बेथ, तुम यहाँ क्यों हो? फाइनल्स आने वाले हैं, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। मैं बस कुछ जड़ी बूटियां ही खरीद सकी ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाए। ये तो बहुत महंगी है। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? बेथ, क्या तुमने फिर खून बेचा? मैं ठीक हूँ। अगर तुमने मेरी देखभाल न की होती तो मैं बहुत पहले अनाथालय में ही मर चुका होता। यह बात याद रखो, मैंने अनाथालय में तुम्हारी देखभाल की थी और अब भी कर सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। बेथ, चिंता मत करो। मैं 3 साल पहले बार्टन परिवार में वापस आ गया था। उनके सहारे मैं जल्द ही एक मार्शल मास्टर बन जाऊंगा। आए, जब ऐसा होगा तो मैं अपने परिवार को मनवा लूंगा कि वो तुम्हें स्वीकार कर लें। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। धोखेबाज जोड़ा। नाकामयाब, तो तुमने आखिरकार वापस आने का फैसला कर ही लिया। प्रिय भाई, मुझे मत दोष दो। मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अकृतज्ञ बच्चा, मार्शल परीक्षा आने वाली है और तुम अभी भी प्रेम में डूबे हो। मैं अभी भी फिर से कोशिश कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुमने बार्टन परिवार की मार्शल प्रतिभा का एक कण भी नहीं पाया है। तुम तो मेरे दत्तक पुत्र कोडी से भी बदतर हो। मुझे वाकई शक है कि तुम मेरे ही बेटे हो भी या नहीं। माँ, पिताजी, आखिरकार वह लंबे समय तक अनाथालय में रहा है। उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर है, उसे मत दोष दो। हम जस्टिन, मुझे तुमसे खेलने दो। चिंता मत करो, मैं यह जरूर कर सकता हूँ। खुद को जबरदस्ती मत करो। 3 सालों से मैंने हर कुछ किया है ताकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही सील रहे। बस आज तुम्हें कुचलने के लिए। कोडी बार्टन, तुम क्या कर रहे हो? बस सौंप दो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा। खतरे का पता चला। मार्शल सिस्टम जागृत हो रहा है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सौंप दो और मुझे पहली रैंक तक पहुंचने में मदद करो। 20% जागृति। मुझे यकीन नहीं होता तुम काला जादू सीख रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारे माता पिता को पता चल जाएगा? 60% सक्रिय। क्या तुम्हें लगता है वे मानेंगे तुम जैसे निकम्मे फेलियर की किसी बात पर? 100% जागृति। मार्शल सिस्टम शुरू हुआ। कोडी, माँ, मैं अपने भाई को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन उसने अपनी एनर्जी पर कंट्रोल खो दिया। कोडी, तुमने कैसे इस इंसान को अपनी ट्रेनिंग में फिर से देरी करने दी? माँ, कोडी, तेरी एनर्जी अस्थिर है, हिलना मत। माँ, ऐसा नहीं है। वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तेरा छोटा भाई तुझे ठीक करने में मदद कर रहा था। तुम बस एक निकम्मे हो। तुमने खुद कंट्रोल खोया और अब उसे दोष दे रहे हो। तुम इस किस्म के इंसान कैसे हो सकते हो? मैंने नहीं किया, सच में। वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बदमाश, कोडी ने तुम्हें ट्रेनिंग दी और तुम शुक्रिया तक नहीं करते। पापा, मैंने कहा था वह नम का हराम है। हमें उसे वापस नहीं लाना चाहिए था। मूर्ख, निकम्मा, निकम्मा। निकम्मा। मैंने सोचा था इस परिवार में वापस आने का मतलब आखिरकार एक रिश्ता होगा, लेकिन क्यों कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है? जस्टिन बार्टन गंभीर रूप से घायल। मार्शल आर्ट्स लेवल नॉन। ये क्या है? मैंने अभी क्या सुना? मार्शल सिस्टम? मुझे लगा मैं कुछ और सुन रहा हूँ। क्या ये मार्शल सिस्टम है या आखिर है किस लिए? होस्ट की चोट का पता चला है। कृपया रिकवरी के लिए अपना मार्शल आर्ट्स लेवल बढ़ाएं। वेल्थ 16,241। यह वही पैसा है जो मैंने पिछले कुछ सालों में छोटे मोटे काम करके बचाया है, लेकिन मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊं? मैं तो पहले से ही अपाहिज हूँ। वर्तमान वेल्थ को 162 कॉम्बैट पावर पॉइंट्स में बदला जा सकता है। एक्सचेंज कंफर्म करें। मैं वास्तव में वेल्थ को कॉम्बैट पावर में बदल सकता हूँ। अगर ऐसा है तो जब तक मेरे पास पैसा है मैं हमेशा के लिए ट्रेनिंग कर सकता हूँ। एक्सचेंज कंफर्म करें। चाहे जो भी हो, मैं यह दांव लगा रहा हूँ। एक्सचेंज स्वीकार करें। जस्टिन, तुम ठीक हो? निकम्मा, तुम क्या कर रहे हो? यह तो नामुमकिन है। वह तो पहले से ही निकम्मा है। अब वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? कोडी, तुम कमीने, तुम इस कृतघ्न दुष्ट,
अगर कोडी ने तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद नहीं की होती तो तुम कैसे सफल हो पाते? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकते हो। वह तुम्हारा भाई है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? माँ, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? उसका हर काम सही है, मेरा हर काम गलत है। मैं तो बस तुम्हारी तारीफ, तुम्हारा प्यार चाहता था, तुम्हारा प्यार। लेकिन तुम मुझे बार बार निकम्मा कहते हो। जब तुम्हें लगता है कि मैं इतना दुष्ट हूँ और मैं बार्टन होने लायक नहीं हूँ, मैं लगता है कि तो मैं खत्म कर रहा हूँ बार्टन परिवार से अपना नाता। लगता है अब तुम बड़े हो गए हो, है ना? हमने तुम्हें जन्म दिया और पाला पोसा, और अब तुम हमें धमका रहे हो। जीवन दिया और पाला पोसा? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब जब से मैं वापस आया हूँ ये 3 साल मैंने कैसा जीवन जिया है, क्या तुम्हें नहीं पता? हर दिन मैं तुम्हारे आदेश पर नाचने वाला गुलाम हूँ, तुम्हारे इशारों पर, कुत्ते की तरह। क्या इससे ही तुम कहते हो पालना? तुम सचमुच एक कृतघ्न दुष्ट हो। उन कचरे के ढेरों के साथ घूमने से तुम्हें बुरी आदतें ही मिली हैं। छोटी मोटी चोरी और तौर तरीके बिल्कुल नहीं। क्या मैं गलत हूँ तुम्हें अनुशासन में रखने में? कम से कम उन्होंने मुझे महसूस कराया घर की गर्मजोशी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ दर्द और अपमान ही दिया। माँ, पापा, जस्टिन का ऐसा मतलब नहीं था, उसे दोष मत दो। झूठा नाटक बंद करो। अगर मैं इतना भाग्यशाली नहीं होता तो मैं तुम्हारे हाथों बहुत पहले मर चुका होता। जस्टिन, अगर कोडी नहीं होता जो हर साल चुपके से तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करता, तो क्या तुम इतनी दूर तक पहुंच पाते? निकम्मा तो तुम हो और अब तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। पापा, उस जैसे इंसान के साथ परेशान ही मत हो। अगर वह घर छोड़ना चाहता है तो जाने दो। अभी उसकी परवाह मत करो, उसे अपने हाल पर सड़ने दो। तुम्हारी नसों में बार्टन का खून है और तुम बार्टन का खाना खाते हो। तुमने अभी पहला रैंक ही पा लिया और पहले से ही परिवार को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बार्टन के बिना तुम कुछ नहीं हो। खाने की बात करो तो मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। बार्टन, खून की बात करो तो मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। अब से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा बार्टन परिवार से। तुम जाने के बाद मैं हर हफ्ते इस कमरे की सफाई करती थी। हर हफ्ते। आखिरकार यह जगह हमारी बचपन की कितनी ही यादें समेटे हुए है। जस्टिन, क्या हुआ? तुम अचानक वापस क्यों आ गए? मैंने सोचा था कि अपना परिवार ढूंढने के बाद मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन आखिर में वो सिर्फ मेरी ख्वाहिश भर रही। बेथ, तुम ही थी जिसने मेरी देखभाल की ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तुम ही मेरा असली परिवार हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी बुरा नहीं होने दूंगी। अब से तुम्हें बचाने की मेरी बारी है। मैं पहले रैंक के मार्शल आर्टिस्ट में पहुंच चुका हूँ। सच में? क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो? न सिर्फ मैं जा सकता हूँ बल्कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। मजाक कर रहे हो? मुझे मार्शल आर्ट्स में कोई टैलेंट ही नहीं है। मैं कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकती। प्राचीन काल से ही ट्रेनिंग हमेशा अमीरों के लिए रही है। कुछ प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर कितने टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। ज्यादातर तो सिर्फ दबाओं के ढेर पर खड़े हैं। अगर वे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले रैंक के मार्शल आर्टिस्ट में पदोन्नति हुई, रिजुविनेशन पिल प्राप्त हुई। तुम इतने आश्वस्त लग रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? बेथ, मेरे पास रिजुविनेशन पिल का फॉर्मूला है। इसका हीलिंग इफेक्ट बाजार की किसी भी दवा से 10 गुना ज्यादा है। बेथ, क्या 10 गुना ज्यादा? सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह सीधे तौर पर दूसरे रैंक से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट्स की मेरिडियन और हड्डियों की घनता मार्शल आर्टिस्ट्स की मेरिडियन और हड्डियों की घनता बढ़ा सकती है ताकि ब्रेक थ्रू आसान हो जाए। फिर क्या हम अमीर नहीं बन जाएंगे? बस इतना है कि मेरे पास अभी तक सामग्री के लिए पैसे नहीं है। यह लो, यह मेरी शादी की बचत है जो मैंने रखी हुई थी। क्या तुम सच में रिजुविनेशन पिल बना सकते हो? आजकल बाजार में जो पिल्स हैं वो सब बड़ी कंपनियों द्वारा प्रोफेशनल उपकरणों से बनाई जाती हैं। क्या हम सच में इसे बना सकते हैं इस प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके? चिंता मत करो वेद, मैं जरूर बना लूंगा। ठीक है, फिर सावधान रहना, खुद को चोट मत पहुंचाना। हो गया? मैंने स्टेप्स सही से फॉलो किए तो हो जाना चाहिए। हमने कर दिया। बेथ, कोशिश करके देखो। मैं महसूस कर सकती हूँ अपने भीतर की शक्ति। इस गोली से मैं जरूर पहला रैंक हासिल करूंगी। हमें पहले इन कुछ को बेचना होगा। चूंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें कैश फ्लो शुरू करने का रास्ता ढूंढना होगा। लगातार दवा बनाकर हम ब्रेक थ्रू करते रह सकते हैं।
ठीक है। लीला, जस्टिन, वो निकम्मा बेकार आदमी कोड़ी को चोट पहुंचाने के बाद बस भाग गया। वो 5 दिन से घर नहीं आया है। कोड़ी को ऐसे घायल देखकर बस गुस्सा आता है। मुझे उसे अच्छी पिटाई देनी चाहिए थी। जस्टिन 5 दिन से गायब है। असिस्टेंट टर्नर, जस्टिन का फैमिली अकाउंट चेक करो। देखो उसका आखिरी ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ था। मिस ओलिविया, मिस्टर जस्टिन का कोई फैमिली अकाउंट नहीं है। फैमिली अकाउंट नहीं है? अच्छा, उसके पास कम से कम कुछ तो पॉकेट मनी होगी ही। उसका बैंक कार्ड चेक करो। मिस ओलिविया, मिस्टर जस्टिन के पास पॉकेट मनी भी नहीं है। उसका बैंक बैलेंस 0 है। ये मुमकिन नहीं है। कोड़ी को हर महीने 1 लाख पॉकेट मनी मिलती है। जस्टिन के पास कुछ भी कैसे नहीं हो सकता। चेयरमैन ने कहा था कि उसे खर्च करने की आदत नहीं डलवानी है। उन्होंने सारे रिक्वेस्ट स्लिप रिजेक्ट कर दिए और पिछले 3 सालों से किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। 3 साल? तुम कह रहे हो कि पिछले 3 सालों से जस्टिन ने परिवार से एक पैसा भी नहीं लिया? ओपल जी, वहाँ क्या पकड़े हो? मैडम ने यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जब से जस्टिन साहब वापस नहीं आ रहे हैं तो उनकी चीजें फेंक दो। तुम कह रही हो ये जस्टिन के कपड़े हैं? हाँ, जस्टिन ने बस यही छोड़े हैं। इन्हें देखो तो, ये तो फटे पुराने हैं, जैसे कोई कबाड़ी हो। इन 3 सालों में क्या उनके लिए कोई नए कपड़े नहीं लाया? जब जस्टिन साहब वापस आते थे यही पहनकर आते थे। मैं इन्हें धोने में मदद करना चाहती थी। वह निकम्मा, वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। उसने जरूर जानबूझकर ऐसा किया है कोड़ी के एग्जाम को बर्बाद करने के लिए। माँ, उसे दोष मत दो। शायद उसे अभी सफलता मिली है और वह अपनी ताकत पर काबू नहीं कर पाया। बस थोड़ी सी ताकत मिली है और वह इतना घमंडी बन गया है। अगर उसकी ताकत बढ़ती रही तो क्या वह मुझ पर हावी नहीं हो जाएगा? लीला, क्या तुम्हें कोई दवाई मिली? पापा, माँ, आम दवाई कोड़ी को ठीक नहीं कर सकती। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। लीला, मुझे ब्लैक मार्केट में एक गोली मिली है जिसे रिजुवनेशन पिल कहते हैं। यह आम गोलियों से 10 गुना ज्यादा असरदार है। शायद इससे कोड़ी के घाव ठीक हो जाएं। चलो एक बार देखते हैं। माँ, पापा, जस्टिन 5 दिन से घर नहीं आया है। शायद हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। उसे ढूंढने क्यों जाएं? उसने कोड़ी को घायल किया है। हमने बस उसे सबक सिखाया और वह घर से भाग गया। ढूंढने जाएं? बाहर जाकर वह एक ना एक दिन मर ही जाएगा। वह कृतघ्न बेटा, उसे ढूंढो और वापस ले आओ। मैं उसे यहीं घुटने टिकवाऊंगा और कोड़ी से माफी मंगवाऊंगा। अन्ना, वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। जल्दी करो और तेज। ब्लैक मार्केट बंद होने से पहले हमें रिजुवनेशन पिल लेनी ही होगी। यह एक अमृत है। आओ देखो, ब्यूटी बाम दवा कहाँ है? जस्टिन, तुम कमाल हो। बस 2 दिन हुए हैं और हमने पहले ही 3 लाख से ज्यादा कमा लिए हैं। बैथ, ये आखिरी 2 बेचने के बाद चलो बड़ा दावत करते हैं। ठीक है। दूसरे रैंक पर लेवल अप करने के लिए 10 लाख चाहिए। 10 लाख की और दवाएं बेचने से काफी हो जाएगा। जस्टिन, तुम निकम्मे बदमाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर पर चोरी छिपे करना काफी नहीं था तो अब यहाँ लोगों को ठग रहे हो। मैं यहाँ क्या करता हूँ, तुम्हारी बात का नहीं है। जस्टिन, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रही हूँ। मेरे साथ घर चलो। मुझे अभी पता चला कि इन सालों में तुमने कितना दुख सहा है, लेकिन जरूर कोई गलतफहमी होगी, है ना? मेरे साथ घर चलो। चलो बात करते हैं और इसे साफ करते हैं। गलतफहमी? घर पर इन सभी सालों में जब भी कुछ गायब हुआ या कुछ गड़बड़ हुई, हमेशा मुझ पर दोष लगाया गया। कोडी मेरी मौत चाहता था और तुम सबको लगा कि मैं उसे चोट पहुंचा रहा हूं। तुम इसे गलतफहमी कहते हो? तुम क्या बक रहे हो? कोडी ने तुम्हें कब चोट पहुंचाई है? जब से तुम अनाथालय से वापस आए हो तुमने इतनी गलतियां की हैं और हर बार कोडी ही तुम्हारा साथ देता था। नंबर 3, मेरा साथ देता था? आज तक तुम मेरी एक बात पर भी यकीन नहीं करते, लेकिन फिर तुम कभी यकीन नहीं करोगे कि एक निकम्मे बदमाश को क्या कहना है। नहीं, असल में मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। शुक्रिया कि तुमने मुझे अनाथालय से ले लिया और मुझे दिया रहने की जगह। यह 3 साल का किराया है। क्या यह काफी है? बस इतना सा पैसा? तुमने शायद ठगी करके यह हासिल किया है। क्या तुम हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? पर्याप्त नहीं है ना? वापस जाओ और ठीक से पता लगाओ कि मैं तुम्हारा कितना कर्जदार हूँ। बेथ, चलो चलते हैं। बेथ, जनता है। बेथ, जनता है। ठीक है। यह रिजुवनेशन पिल, मैं इसे ले लूंगी। टेलीकाइनेसिस कार में एक 5वें रैंक का ग्रैंड मास्टर है। यह डॉसन एंटरप्राइजेज की कार है। तो अंदर वाला व्यक्ति चेयरपर्सन गेल ही होंगी। डॉसन एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन, रिवरगेट की सबसे अमीर महिला। उन्होंने कहा कि यह रिजुवनेशन पिल है। तुमने अभी तक भुगतान नहीं किया है। क्या तुम पागल हो? जस्टिन, क्या जो तुम बेच रहे हो वह सच में रिजुवनेशन पिल है? तुम्हारा मतलब वह है जिसका औषधीय प्रभाव सामान्य दवा से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है वाला?
लीला, यह कैसे मुमकिन है? यह निकम्मा कैसे रिजुविनेशन पिल रख सकता है? उसने जरूर देखा होगा कि रिजुविनेशन पिल्स ब्लैक मार्केट में बहुत तेजी से बिक रही हैं, तो वह यहाँ लोगों को ठग रहा है। युवती को आराम करने के लिए वापस ले जाओ। जी। बार्टन परिवार इसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। अरे निकम्मे, मिस गेल से तुरंत माफी मांगो। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो बार्टन परिवार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जवान, रिजुविनेशन पिल के लिए शुक्रिया, इसने मेरी बेटी की जान बचाई। यह 10 लाख है। मुझे नहीं पता कि यह दवा के लिए पर्याप्त है या नहीं। 10,000 हर एक के लिए। मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। जवान, तुम बहुत दिलचस्प हो। ऐसा लगता है कि तुम एक मुसीबत में हैं। तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसे हल करने में। मिस गेल, गलतफहमी न करें। यह हमारा छोटा भाई है, हम उसे लेने आए हैं। मेरे रिश्तेदार मर गए जब से 18 साल पहले। वह मेरी बची एकमात्र परिवार है। जस्टिन, रिजुविनेशन पिल को ध्यान में रखते हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। तुम सच में बिल्कुल बेशर्म हो। तुम कैसे कह सकते हो इस तरह की बात? रिवरगेट में सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हमारे बार्टन परिवार की है। तुम इतना नाटक कर रहे हो इस रिजुविनेशन पिल के साथ। अब तुम सिर्फ माँ, पिता और बहन को तुम्हें नोटिस करने की कोशिश कर रहे हो। आरी, ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं है बार्टन परिवार के सपोर्ट की। बार्टन परिवार छोड़कर मेरी जिंदगी को बेहतर ही बनाया है। फॉर्मूला के बारे में मिस गेल, मैं फॉर्मूला तुम्हें बेच रहा हूँ सिर्फ 10 लाख में। तुम सीरियस हो? इस फॉर्मूला की वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। मैं सिर्फ बार्टन परिवार चाहता हूँ, अच्छे के लिए गिव अप करना। वेल्थ और वैल्यू 12,30,330, 12,30,330, मार्शल आर्ट्स लेवल रैंक 1। लीला, इस अनग्रेटफुल ब्रैड को देखो, उसके पंख ग्रो हो गए हैं। वह रिस्पेक्ट नहीं करता हमें बिल्कुल। ठीक है, तो तुम घर नहीं आ रहे हो तो मुझे रिजुविनेशन पिल दे दो। तुम ही हो जो कोडी को इंजर कर दिया, तुम्हें उसे कंपेंसेट करना होगा। मैं यह पिल फीड करूंगा एक डॉग को बजाय कोडी को देने के। तुम जब से हम सब परिवार हैं, इस एक को बेचो हमें। तुम करोगे? मैं किसी को बेचूंगा, लेकिन बार्टन्स इसे फॉरगेट कर सकते हैं। तुम बेथ, चलो। रुको, तुम दोनों में से कोई आज लीव नहीं कर रहा है। बेथ, तुम मार्शल आर्ट्स नहीं जानते। तुम मेरे लिए हिट क्यों ले लिया? हम एग्री नहीं कर लिए थे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे लिए वेट करो। ओलिविया, तुम कैसे हिम्मत करते मेरे परिवार को हर्ट करने की? उस जैसी उल्टा के लिए तूने मुझ पर हाथ उठा दिया। ठीक है, मैं तुझे दिखाती हूँ कि तेरा असली परिवार कौन है। ओलिविया, बस करो। लीला, मुझे मत रोको। आज मैं इस जानवर को माँ बाप के लिए सबक सिखाऊंगी। मैं उसे वही दर्द महसूस कराऊंगी जो कोडी ने महसूस किया था। कोडी के छोटे मोटे खरोंच कुछ भी नहीं है मुकाबले उसके जो मैंने झेला है। तू कितना नालायक है। तू ही है जिसने यह सब शुरू किया। तूने कोडी को चोट पहुंचाई और अब घर से भाग गया है। बार्टन परिवार ने तेरा क्या बिगाड़ा है? घुटने टेक कर माफी मांग। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जस्टिन को मत मारो। बेथ, इनसे मत मांगो। परिवार ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ओलिविया, तुझे लगता है मैं बार्टन परिवार का आभारी होना चाहिए? अगर बार्टन परिवार न होता तो तू अब तक मर चुका होता। घुटने टेक। जस्टिन, शेखी मत मार, बस माफी मांग ले। चलो बस घर चलते हैं, ठीक है? ओलिविया, वह तुम्हारा अपना भाई है। यह सब मेरी गलती है। मैं घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगती हूँ, ठीक है? बेथ, घुटने मत टेकना, वे इसके लायक नहीं है। ओलिविया, दूर हो जा। बेथ, ओलिविया, मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे लगता है तू मुझसे लड़ सकता है? तू मेरे बराबरी का भी नहीं है। आज मैं तेरे पैर तोड़ दूंगी और घसीट कर ले जाऊंगी माँ बाप से माफी मांगने के लिए। बेथ ही मेरा एकमात्र परिवार है। सब कुछ युद्ध क्षमता में बदल दो। संपत्ति 30, मार्शल रैंक 2, युद्ध क्षमता 13,135। बार्टन परिवार कभी भी मुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। उसने सच में दूसरी रैंक हासिल कर ली। गोल्डन लायन। तो यह बार्टन की लड़की है। भले ही तुम परिवार हो, तुम्हें सही और गलत में फर्क करना चाहिए। क्या तुम छोटों को डराने की कोशिश कर रहे हो या कम लोगों को ज्यादा होने का फायदा उठा रहे हो? आप
सही कह रहे हैं मिस गेल, मैं गलत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पहुंच जाएगा दूसरे रैंक पर इतनी जल्दी, इतनी प्रतिभा के साथ। हम तो उसे निकम्मा हारा हुआ कहते रहे। तुम्हें यह कायाकल्प गोली चाहिए? लो। मैंने कहा था भले ही मैं इसे कुत्ते को खिला दूं, तुम्हें नहीं दूंगा। चलो चलते हैं। जस्टिन का इस परिवार के प्रति रोष एक दिन में नहीं हुआ, यह समय के साथ बढ़ता गया। पिछले 3 सालों में आखिर हुआ क्या? मिस ओपल, वह निकम्मा हारा हुआ जस्टिन 3 साल से भी कम में दूसरे रैंक पर पहुंच गया। उसने जरूर परिवार के बहुत सारे संसाधन इस्तेमाल किए होंगे। दरअसल मिस ओलिविया, जस्टिन ने इस्तेमाल नहीं किया है परिवार का एक भी संसाधन। क्या ये कैसे मुमकिन है? ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां और मैनुअल्स काफी महंगे होते हैं। कोडी को पहली रैंक तक पहुंचाने में परिवार ने पहले ही कई लाख खर्च कर दिए हैं। वह इनका इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकता? मिस ओलिविया, क्या आप भूल गयी जब मिस्टर जस्टिन वापस आए थे तो वे शारीरिक रूप से कमजोर थे, वे ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे। मिस्टर बार्टन ने कहा था कि उन पर संसाधन बर्बाद न करें। लेकिन क्या मैंने बाद में किसी को ढूंढा नहीं कि उन्हें ठीक करवाऊं? मिस लीला, वह व्यक्ति लाया गया था और दवा भी लिखी गई थी, लेकिन मैडम को लगा कि उसकी गंध बहुत तेज है। कोडी ने कहा कि उसकी गंध से उसे बीमारी हो जाती है, उसकी ट्रेनिंग पर असर न पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमसे नफरत करता है। लीला, उस नाकामयाब के लिए बहाने बनाना बंद करो। अगर हम उसे वापस नहीं लाते तो वह सड़क पर भूखा मर जाता। भले ही जड़ी बूटियों के सप्लीमेंट्स न हों, हमारे घर में खाना इतना अच्छा मिलता है। पिछले 3 सालों में उसे स्वस्थ बनाने के लिए काफी होना चाहिए था। मिस ओलिविया, मिस्टर जस्टिन ने वास्तव में घर पर कभी खाना नहीं खाया है। तुमने नहाया नहीं है ना? तुमसे बदबू आ रही है। हमारे साथ मत खाना कभी भी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यह मानने को तैयार नहीं कि वह बार्टन परिवार का सदस्य है। इन 3 सालों में क्या हमने कभी उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार किया? मुझे माफ करना बेथ, यह सब मेरी गलती है कि तुम इतनी बुरी तरह घायल हो गईं। खुद को दोष मत दो। दूसरी रैंक का इनाम पोटेंशियल बदलने वाली मैरो क्लींजिंग पिल है, लेकिन तीसरी रैंक तक पहुंचने के लिए दौलत की जरूरत होती है कुल 10 करोड़ की। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि यह गोली सबसे ज्यादा वैल्यू दे। मैरो क्लींजिंग, चिंता मत करो बेथ, अब से कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। यह एक मैरो क्लींजिंग पिल है। यह तुम्हारे मैरो और मेरिडियन को साफ कर सकती है। यह एक मार्शल आर्टिस्ट की पोटेंशियल को इम्प्रूव करती है। अगर 30 साल की उम्र से पहले ली जाए तो यह तुम्हारी रैंक कम से कम 1 बढ़ा सकती है, ज्यादा से ज्यादा यह 2 रैंक तक बढ़ा सकती है। बस एक बात है, इसकी सामग्री काफी कीमती है और बनाने की प्रक्रिया मुश्किल है। मैंने अब तक बस यह एक ही बना पाया हूँ। कोरा, तुम्हारा गोल्ड टियर पोटेंशियल है, लेकिन इतने सालों बाद भी तुम अभी भी सिर्फ तीसरी रैंक पर हो। इसे आजमा कर देखो। यह सचमुच पोटेंशियल इंप्रूव करती है। जस्टिन, तुम कैसे कोलैब करना चाहते हो? मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा और बनाने का तरीका, फिर हम मुनाफा 50-50 बांट लेंगे, साथ में एक मिस्टिक लेवल टेक्निक। तुम इस पिल की कीमत को कम आंक रहे हो। 50-50 मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। यह नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हारे पक्ष में 80-20 का प्रॉफिट शेयर, 80% तुम्हारा, 20% मेरा। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि इस पिल की वैल्यू अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे। टेक्निक के बारे में मैं तुम्हें अपनी फैमिली की अर्थ लेवल टेक्निक ड्रैगन फॉर्म आर्ट गिफ्ट में दूंगी। तो फिर थैंक यू मिस गेल। यहाँ, यह लो। लीला, मैं दूसरी रैंक पर पहुंच गया हूँ। लीला, यह एक चमत्कारी हीलिंग मेडिसिन है, रिजुविनेशन पिल। हाँ, यह किस मेडिकल मास्टर ने डेवलप की है? अगर हम उन्हें ढूंढकर कोलैब कर सकें तो बार्टन इंडस्ट्रीज निश्चित ही नई ऊंचाइयों को छू लेगी। पापा, यह पिल जस्टिन ने डेवलप की है। मैंने एक पाने के लिए ऊंची कीमत चुकाई ब्लैक मार्केट से। यह बागी बेटा, उसके हाथ में इतना शानदार फॉर्मूला है, मैंने कभी भी क्यों नहीं उससे इसका जिक्र सुना है। पापा, आप तो बस उसे दोष देते हैं। इसे ध्यान से सोचिए, इन 3 सालों में क्या आप में से किसी ने भी उसकी परवाह की है? वह एक बदतमीज चीज है। हम उसका समर्थन करते आए हैं और वह पहले से ही काफी था। फिर भी वह संतुष्ट नहीं है या आभारी नहीं है। उसने न केवल कोडी को घायल किया बल्कि इतनी कीमती चीज भी छुपाई।
वह बेकार कचरा साफ तौर पर अभ्यास नहीं कर सकता था, फिर भी उसने मेरे पहले ही सफलता हासिल कर ली और उसके पास इतना अद्भुत फॉर्मूला भी है। मैं निश्चित रूप से उससे कीमत चुकाऊंगा। जस्टिन, अगर तुम नहीं होते मैं कभी नहीं अपने जीवन में पहली रैंक तक पहुंचती। यह तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे विश्वास है मैं तुम्हें तीसरी रैंक तक ले जा सकता हूँ। सच में? तीसरी रैंक? मैंने इसका सपना भी नहीं देखा था। लड़की, किसी आदमी की मीठी बातों में मत आना, तुम्हें बेवकूफ बनाने देना। तीसरी रैंक इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। क्या तुम मुझे, जो दूसरी रैंक पर हूँ, कोशिश करने दोगी? तुम बदमाश, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे पकड़ो। उड़ते पंखुड़ियां और पत्थर भी घातक हो सकते हैं। तुम भी दूसरी रैंक के हो? मैं कभी संयोगों पर विश्वास नहीं करता। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? वह कैसे इतना शक्तिशाली हो गया, यहाँ तक कि एक दूसरी रैंक का मार्शल आर्टिस्ट उसके द्वारा एक चाल में हरा दिया गया। कोडी, क्या कर रहे हो? निकल जाओ। जस्टिन, क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? नाटक बंद करो और कोई छोटी मोटी चाल न चलाना। अगली बार फिर दिखे तुम, आप तो बात इतनी आसान नहीं रहेगी। टांग तोड़ने जैसी साधारण बात नहीं रहेगी। कोडी, तुमने कहा था कि तुम बस उसके पास से गुजर रहे थे और उसने तुम्हें कार से खींचकर बाहर निकाला और पीटा। लीला, बिल्कुल वही हुआ है। उसने तो यहाँ तक कहा कि जब भी दिखूंगा पिटाई करेगा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? यह तो बहुत हो गया। नहीं, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ओलिविया, पहले पता तो लगाओ क्या हुआ है। क्या पता लगाना? कोडी अभी ठीक हुआ है और अब उसने फिर से कोडी को इस हालत में पीटा है। मैंने बस उसे थोड़ा सबक सिखाया था और अब उसे हमारे पूरे परिवार से बैर है। हमें इस नमक हराम को जेल भेज देना चाहिए ताकि उसे सबक मिले। माँ, मैंने अभी उसे देखा था गुंडों के एक गिरोह के साथ सड़क पर लड़ते हुए। मुझे उसकी चिंता हुई तो मैं थोड़ी देर देखने रुक गया और फिर गुंडों के साथ? अगर वह गुंडों से जुड़ा हुआ है तो कोडी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। अगर उसने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की तो वह बार्टन परिवार के लिए एक कलंक होगा। मुझे दोष मत दो कि मैंने उसे त्याग दिया। पापा, जस्टिन उस तरह का इंसान नहीं है जो गुंडों के साथ घूमता हो। यहाँ तक कि मिस गेल भी उसकी इज्जत करती है। तुम्हारा मतलब डॉसन एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन जूलिया गेल से है? हाँ। जस्टिन उसके साथ कैसे जुड़ गया? जस्टिन ने एक बार उसकी बेटी की जान बचाई थी और उसे फॉर्मूला भी बेच दिया। पापा, हम वास्तव में बहुत कम जानते हैं जस्टिन के बारे में। जितने साल उसने बिताए इस घर में, क्या तुम में से किसी ने भी सच में उसकी परवाह की? वह तो बस एक गरीब बच्चा है जिसे चूहों ने पाला है। क्या यह काफी नहीं था कि हमने उसे अपनाया? हमने उसे खाना दिया, कपड़े दिए और यहाँ तक कि उसे संसाधन भी दिए पहला रैंक हासिल करने के लिए। क्या यह अभी भी काफी नहीं है? माँ, मैंने पहले ही असिस्टेंट टर्नर से इसकी जांच करवा ली है। पिछले 3 सालों में जस्टिन ने इस्तेमाल नहीं किया हमारा एक पैसा भी। उसने जो कुछ भी खाया और इस्तेमाल किया, वह उसकी छोटी मोटी नौकरियों से कमाए पैसों से भुगतान किया गया। प्यारी, क्यारी, क्या चल रहा है? मुझे कैसे पता? माँ, पापा, जस्टिन इतना बदल गया है घर छोड़ने के बाद। न केवल वह तेजी से ट्रेनिंग कर रहा है बल्कि वह पैसे भी पानी की तरह बहा रहा है। वह इतना पैसा कैसे कमा सकता है सिर्फ छोटी मोटी नौकरियों से? वह सही कह रही है लीला। मुझे यकीन है कि उसने बस घर से चीजें चुराई और उन्हें बेच दिया। नहीं तो उसे ट्रेनिंग के लिए पैसे कहाँ से मिलते? ओलिविया, तुम उसके खिलाफ बहुत पक्षपाती हो। मैंने उसके रवैये से जो देखा मिस गेल के प्रति, उसे चोर नहीं लगता। मैं निश्चित रूप से इसकी तह तक पहुंचूंगी। मिस लीला, यह वह जगह है जहां मिस्टर जस्टिन पिछले 3 सालों से रह रहे हैं। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मैं आखिरकार अपने परिवार से मिला हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी इतने शानदार होंगे। मेरी बड़ी बहन सिर्फ 24 साल की है और वह पहले से ही चौथे रैंक की मार्शल आर्टिस्ट है। वह तो प्रबंधित भी करती है बार्टन इंडस्ट्रीज के अरबों की संपत्ति। मैं वाकई उसकी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन वह हमेशा इतनी व्यस्त रहती है। वह हमेशा इतनी व्यस्त रहती है और उसे बमुश्किल नींद आती है। मैंने सुना कि ब्लूमोंट का एक सोल क्लींजिंग चार्म थकान दूर करने में मदद कर सकता है, लेकिन मुझे एहसास नहीं था ब्लूमोंट इतना ऊंचा होगा। वहाँ ठीक 90,000 कदम है, लेकिन जब तक यह उसे खुश करता है
ये थोड़ी सी थकान कुछ नहीं है। आज दोपहर की मीटिंग अभी के लिए स्थगित कर दो। लीला, मुझे इसे संभालना है। जन्मदिन मुबारक। जाओ, इसका ध्यान रखो। नौ 9,999, 10,000। मुझे उम्मीद नहीं थी मैरो, क्लींजिंग पिल इतनी कीमती होगी। कम से कम 2 महीने में मैंने बढ़ा दिया है। अपना पावर लेवल 8 लाख से अधिक कर दिया है। मैं सिर्फ तीसरे रैंक तक पहुंचने से 2 लाख दूर हूं। परीक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। जस्टिन, क्या हमारा कोई कनेक्शन भी है? मेरे पास बेमतलब की चीजों के लिए समय नहीं है। तुम नम का हराम बेटा, तुम महीनों से दूर हो। क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? चेयरमैन बार्टन, यहाँ पर एकमात्र जिसे तुम अपना बेटा कह सकते हो वही लगता है। तुम बार्टन परिवार का खजाना हो। तुम नम का हराम बेटा कैसे बन गए? तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह बात करने की? तुम में कोई तमीज ही नहीं है। चाहे मेरे पास कितनी भी कम तमीज हो, मैं अभी भी तुम्हारे पूरे परिवार से बेहतर हूँ ढोंगियों का। माँ पापा, जस्टिन को दोष मत दो। वह शायद अभी भी मुझसे नाराज है उसकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल खो गया। यह मेरी गलती है। मैं पर्याप्त कुशल नहीं था। कोडी को देखो, अब खुद को देखो। तुम सचमुच सिर्फ एक छोटा आदमी हो जिसे किस्मत मिली। कोडी, तुम्हारा पैर काफी जल्दी ठीक हो गया। क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम नम का हराम बेटा, क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? श्रीमान बार्टन, यह टेस्टिंग सेंटर का प्रवेश द्वार है। तुम दंगा कराने की कोशिश कर रहे हो? पहले एग्जाम खत्म कर लो, फिर घर आकर अपनी सजा लेना। पापा, अपना गुस्सा जस्टिन पर निकालना बंद करो। जस्टिन, हमें पता है तुमने इन सालों में कितनी मुश्किलें झेली हैं। हम गलत थे। कृपया हमारे साथ घर चलो। अब से हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। बार्टन परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। आप कैसे गलत हो सकते हैं? मैं तो बस एक छोटा मोटा आदमी हूँ। मैं बार्टन परिवार के दरवाजे में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बस अब से मुझे परेशान करना बंद करो। बेथ, चलो चलते हैं। तुम जस्टिन, अभी से इतना घमंड मत करो। हम नंबर 83, कोडी बार्टन। पहला टेस्ट 1000 मीटर दौड़। जाओ कोडी। तैयार। कितनी तेजी? 3.27 सेकंड। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो शायद दूसरे रैंक को पार कर चुका होगा। जस्टिन, इस साल का मुकाबला काफी कड़ा है। दूसरे रैंक के मार्शल आर्टिस्ट भी आ गए हैं। हम कद तो नहीं जाएंगे ना? फिक्र मत करो मज्जा, शोधन गोली ने पहले ही तुम्हारी योग्यता बढ़ा दी है। तुम आसानी से पास हो जाओगे। हाँ। उम्मीदवार नंबर 83, कोडी बार्टन। ताकत का टेस्ट 3000 किलोग्राम। ओह माय गॉड, उसने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा लगता है इस साल का टॉप स्पॉट उसी का होगा। लगता है बार्टन परिवार ने कोडी पर हाल ही में काफी संसाधन झोंके हैं। 3 महीने से भी कम में वह दूसरे रैंक में पहुंच गया। बेटा, बहुत बढ़िया। पापा तुम्हारे लिए वो फेरारी खरीद रहे हैं। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इस गर्मी की छुट्टियों में हम विदेश घूमने जाएंगे और ठीक से आराम करेंगे। शुक्रिया पापा, शुक्रिया माँ। कोडी अब मिड लेवल दूसरे रैंक का है। वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। वह कुछ लोगों जैसा नहीं है। वह उनसे कहीं बेहतर है जो झुग्गियों में रहने वाले लूजर हैं। थोड़ी सी कामयाबी पर इतराना कितना संकीर्ण सोच वाला बेवकूफ है। नंबर 146, जस्टिन बार्टन। जाओ जस्टिन। जस्टिन, अगर तुम टेस्ट पास कर लो तो मैं तुम्हारी बेअदबी माफ करने को तैयार हूँ। जस्टिन, खुद पर जोर मत डालो। पिछली बार की तरह खुद को चोटिल मत कर लेना। अपना ये ढोंग बचा के रखो। ये घिनौना है। मैंने सुना है वो लड़का बार्टन परिवार का निकाला हुआ है। सुना है उसे निकाल दिया गया था बहुत कमजोर होने के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई एग्जाम देने आने की? इस साल पहले रैंक वाले हर जगह हैं। मेरे ख्याल से वो तो बस नंबर पूरे करने आया है। ये सोनिक बूम है। अभी क्या हुआ? वह क्या था? ध्वनि विस्फोट। उसने ध्वनि की गति पार कर ली। उसने सच में ध्वनि की गति तोड़ दी। 2.12 सेकंड। एक नया रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा लगता है रिवरगेट इस साल राष्ट्रीय सुर्खियों का केंद्र बनेगा। नहीं, जस्टिन बार्टन शायद दर्जा 3 तक भी पहुंच गया हो। वह मुझसे तेज कैसे दौड़ सकता है? मैंने सच में पिछले 2 महीनों में कड़ी मेहनत की है। मेरी ताकत पहले ही दर्जा 2 के मध्य स्तर तक पहुंच गई है। वह कमीना, वह दर्जा 2 कब पहुंच गया? 2 महीने पहले जस्टिन बार्टन पहले ही दर्जा 2 में प्रवेश कर चुका था। अब ऐसा लगता है उसने फिर से सुधार कर लिया है। उम्मीदवार 146, जस्टिन बार्टन।
वजन उठाने का टेस्ट 4500 किलोग्राम। हे भगवान, इस क्लास में कितने अजीबोगरीब लोग हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारा क्या होगा? यह निर्वासित इतना शक्तिशाली है। बार्टन परिवार इस पर बहुत पछता रहा होगा। जस्टिन बार्टन, तुम अद्भुत हो। वह तो बस एक नशेड़ी है जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कायाकल्प गोलियों पर निर्भर है। कौन जानता है अगर उसने फिर से कोई अवैध दवा ली हो। मुझे यकीन है इसका बुरा असर तुम पर जल्द या बाद में पड़ेगा। तुम्हारा परिवार ही असली नशेड़ी है। तुम्हारा पूरा परिवार नशेड़ी है। कुतिया। ओलिविया बार्टन, तुम अब भी हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? जस्टिन, शांत हो जाओ। यह एक परीक्षा हॉल है। जस्टिन, तुम्हारी नजर में क्या तुम्हें इस परिवार की कोई परवाह भी है? तुम अपनी दूसरी बहन का भी सम्मान नहीं करते। भैया, अगर तुम्हारी कोई शिकायत है तो मुझसे सामना करो। तुमने मेरी दूसरी बहन को क्यों चोट पहुंचाई? कोडी बार्टन, तुम सचमुच अपने बारे में बहुत सोचते हो। मैंने पहले ही कहा था, हमारा हिसाब अभी बाकी है। ओलिविया बार्टन, अगर उसने मेरे परिवार को तंग करने की हिम्मत की तो वह मेरी सीमा पार कर रही है। जस्टिन, हम रक्त संबंधी हैं और अब एक बाहरी व्यक्ति के लिए तुम सचमुच गुस्से में मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो। तुम कहते हो कि हम रक्त संबंधी हैं। जब तुमने मुझे मारा और गाली दी और यहाँ तक की कोशिश की मुझे मारने की, तब वह परिवार कहाँ था? जहाँ तक मेरी बात है, बार्टन परिवार ही बाहरी हैं। जस्टिन और बार्टन वास्तव में साथ नहीं मिलते। क्या वे परिवार नहीं है? ऐसा लगता है किसी तरह का प्रतिष्ठित परिवार का नाटक है। जस्टिन, मैं अब स्वीकार करता हूँ, तुम प्रतिभाशाली हो। आखिरकार तुमने विरासत में पाई है बार्टन परिवार की प्रतिभा। लेकिन बार्टन के समर्थन के बिना तुम सोचते हो कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। यह मत सोचो कि रैंक 2 तक पहुंचने का मतलब है कि तुम इतने अहंकारी हो सकते हो। चेयरमैन बार्टन, बार्टन को महिमा मंडित करने की कोशिश बंद करो। मैं कितनी दूर जाता हूँ इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुम निकम्मे आलसी। तुम केवल चालाकी से चीजें हासिल करते हो। जो शर्मिंदा हो रहा है वह अभी भी बार्टन परिवार है। बिल्कुल सही। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने हमसे एक पैसा नहीं लिया? तुमने जरूर परिवार के गहने चुराए और बेचे होंगे। इसी तरह तुम रैंक 1 तक पहुँचे। रैंक 2 तक बढ़ने के लिए और भी अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, एक बहुत बड़ी मात्रा। तुमने वह सब कहाँ से प्राप्त किया? तुम जरूर कुछ गलत कर रहे होगे। तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ चुराया है। सबूत कहाँ है? बिना सबूत के अफवाहें मत फैलाओ। सावधान, नहीं तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। आसलिया नेपाले में तुम। ध्यान दीजिए उम्मीदवारों, प्रारंभिक परीक्षण के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। जिन छात्रों के नाम मैं पुकारूंगा वे योग्यता परीक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 12 बेथ जेनसन, नंबर 12 बेथ जेनसन, मिस्टिक स्तर मध्यम श्रेणी की योग्यता। मैं असल में मिस्टिक स्तर मध्यम श्रेणी की हूँ। कुछ महीने पहले तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मिस्टिक स्तर की योग्यता के साथ तुम्हें तीसरे रैंक में जगह पक्की है। हाँ, मैंने सोचा था कुछ शानदार होगा, लेकिन यह तो बस एक तुच्छ मिस्टिक स्तर की योग्यता है। नंबर 83 कोडी बार्टन, इतना उत्साहित हो रहे हो? एक मिस्टिक स्तर की योग्यता पर मैं तुम नीच लोगों को दिखा दूंगी बिल्कुल कि असली प्रतिभा कैसी दिखती है। दिव्य श्रेणी लेकिन निचले दर्जे की प्रतिभा। दिव्य श्रेणी की प्रतिभा। हे भगवान, कितने साल हो गए हैं जब रिवरगेट में आखिरी बार दिव्य श्रेणी की प्रतिभा देखी थी। बार्टन कुल तो सिर्फ रैंक 4 का कुल है। इस दिव्य श्रेणी की प्रतिभा के साथ वो रैंक 7 मार्शल सेन तक जरूर पहुंचेगा। बार्टन कुल अब बनने वाला है एक रैंक 7 का कुल। ये तो आसमान छूने जैसा है। इस तरह की प्रतिभा के सामने हर बड़ी ताकत उसे अपने यहाँ लेने के लिए लड़ेगी। जस्टिन, तुम अभी कोडी से ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, लेकिन उसकी प्रतिभा तुमसे कहीं आगे है। यही होती है एक कुल की असली नींव। जस्टिन, अभी बाजार में एक मैरो क्लींजिंग पिल है जिसकी कीमत 1 करोड़ है और वो मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो किसी की प्रतिभा को एक पूरा स्तर ऊपर ले जा सकती है। कोडी ने इसी पिल का इस्तेमाल करके दिव्य श्रेणी तक अपनी प्रतिभा पूरी की। अगर तुम हमसे माफी मांगने को तैयार हो तो घर पहुंचते ही मैं तुम्हारे लिए एक मैरो क्लींजिंग पिल का इंतजाम करूंगा। मेरे भाई की प्रतिभा मुझसे बेहतर है। अगर उसने यह पिल ले ली तो शायद उसकी पहुंच दिव्य श्रेणी उच्च स्तरीय प्रतिभा तक भी हो जाए। उसमें तुम्हारे जैसी अच्छी प्रतिभा नहीं है। मेरी राय में भले ही उसने पिल ले ली, पृथ्वी श्रेणी तक पहुंचना भी उसकी किस्मत होगी। पृथ्वी श्रेणी भी बुरी नहीं है। वह तब भी रैंक 5 के ग्रैंड मास्टर जैसी प्रतिभा होगी। जब ऐसा होगा तो बार्टन कुल के पास 2 प्रतिभाशाली होंगे। देश का सर्वश्रेष्ठ कुल बनना नामुमकिन नहीं रहेगा। सुना तुमने? पापा अब भी तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम्हारी हिम्मत न हो कि एहसान फरामोश बनो। तो फिर मैं चेयरमैन बार्टन को परेशान नहीं करूंगा। मुझे तो बस यह डर है कि चेयरमैन बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। तुम उम्मीदवार 146 जस्टिन बार्टन। मैं खुद देखूंगी कि उसकी प्रतिभा वास्तव में क्या है। पहले वह रिजुवेनेशन पिल बनाता है, फिर वह खुद पर भरोसा करता है ताकि लगभग रैंक 3 की शक्ति तक पहुंच सके। बस कितनी चीजें हैं जो मैं उसके बारे में नहीं जानती। ये राक्षस, वो लगभग रैंक 3 पर है। उसकी प्रतिभा अगले स्तर की होगी। ये तय नहीं है। आखिरकार रैंक 3 से नीचे तुम सिर्फ संसाधनों से अपना रास्ता खरीद सकते हो। जाओ जस्टिन।
क्या चल रहा है? क्या मशीन खराब है? उम्मीदवार 146, फिर से कोशिश करो। क्या हो रहा है? मशीन जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या यह हो सकता है कि जस्टिन में कोई प्रतिभा ही नहीं है? मुझे पता था वह कैसे संभवतः कोडी से बेहतर प्रतिभा रख सकता है। अगर मशीन उसे पता भी नहीं लगा सकती तो उसमें निश्चित रूप से कोई प्रतिभा नहीं है। क्या हो रहा है? अलार्म क्यों बज रहा है? ऐसा तो टॉप टियर हेवन रैंक एप्टीट्यूड के साथ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। ये तो बस एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। अलार्म क्यों बजा? जस्टिन बार्टन, क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वॉल्कायरी सिस्टम का पता चल गया? आंटी, डॉसन एंटरप्राइजेज ने सचमुच सोना खोद निकाला है। पहले तो आपने रिजुविनेशन पिल लॉन्च की, फिर मैरो क्लींजिंग पिल। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे डर है कि आप देश की सबसे अमीर महिला बन जाएंगी। मेरी मौजूदा ताकत के साथ मैं देश की सबसे अमीर महिला कैसे बन सकती हूँ? तुम अलग हो एलसी, अभी 30 भी नहीं, और तुम पहले से ही रैंक 5 एप्टीट्यूड पर हो। अगर तुम यह मैरो क्लींजिंग पिल लेकर अपनी एप्टीट्यूड को हेवन रैंक तक पहुँचा दो, तुम्हारे डॉसन एंटरप्राइजेज की रक्षा करने से हम आखिरकार देशव्यापी हो सकते हैं। शुक्रिया आंटी, मैं जरूर मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी जल्द ही रैंक 7 तक पहुंचने के लिए। बस मुझे धन्यवाद मत दो। धन्यवाद दो उस नौजवान को जिसने मुझे पिल फॉर्मूला दिया। अगर वह नहीं होता तो शाओ शाओ की जान चली गई होती। उसकी बात करते हुए उसे आज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहा होना चाहिए। अगर उसे रिवरगेट के किसी स्कूल में दाखिला मिल जाता है तो प्रिंसिपल होने के नाते तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। क्या रिवरगेट एग्जाम सेंटर से अलार्म भेजा गया है? इन्नेट सेंट बॉडी वाला एक उम्मीदवार सामने आया है। इन्नेट सेंट बॉडी? यह तो सदी में एक बार मिलने वाली एप्टीट्यूड है। रिवरगेट में ऐसा नेक्स्ट लेवल उम्मीदवार है। चलो एग्जाम सेंटर चलते हैं। सभी लोग शांत रहें। परीक्षा मैनुअल में कहा गया है कि जब योग्यता परीक्षक अलार्म बजाता है तो परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी। सभी लोग अपनी जगह पर प्रतीक्षा करें। बाद में स्टाफ के सदस्य इसे संभालने आएंगे। ये कैसे हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि परीक्षा रोक दी गई है। कुछ बड़ा हो रहा है। जस्टिन बार्टन ने आखिर क्या किया? वो हम सभी को नीचे खींच रहा है। हमारे परिणाम रद्द नहीं होंगे उसकी वजह से, है ना? वह दुष्ट, मुझे पता था। वह बार्टन परिवार के लिए केवल मुसीबत लाता है। यह अलार्म इसलिए है क्योंकि उसे नकल करते पकड़ा गया। बिल्कुल सही। मशीन ने कोई परिणाम नहीं दिखाया। इसका मतलब है तुम्हारे पास पीले दर्जे की योग्यता भी नहीं है। लेकिन गति और गुरुत्वाकर्षण परीक्षणों में तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तुमने नकल जरूर की होगी। अरे दुराचारी, तुमने पूरी तरह से बार्टन परिवार को शर्मसार कर दिया है। यह असंभव है। जब जस्टिन बार्टन का परीक्षण हुआ उसकी ताकत पहले से ही लेवल 3 के करीब थी। यह वह स्तर है जो तुम नकल करके भी नहीं पा सकते। भैया की ताकत वाकई प्रभावशाली है, लेकिन यह प्रगति थोड़ी ज्यादा तेज है। क्या योग्यता परीक्षक ने कुछ असामान्य पकड़ा होगा? उदाहरण के लिए किसी तरह का काला जादू? कोडी बार्टन, तुम बकवास कर रहे हो। भैया, मैं बस एक परिकल्पना बना रहा हूँ। अभी गुस्सा मत हो। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम इतने शांत क्यों थे। मैंने सोचा था कि पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी साधना इतनी तेजी से कैसे बढ़ी। पता चला तुम काले जादू का अभ्यास कर रहे हो। कैसे काले जादू का अभ्यास? तुम हमले के कार के परथाले नहीं। बस उसकी एक बात से तुमने यह फैसला कर लिया है कि मैं काला जादू कर रहा हूँ। चेयरमैन बार्टन, आपकी शैली तो हमेशा जैसी है वैसी ही है। बार्ट दो। श्री बार्टन, ये परीक्षा हॉल है। हिंसा की मनाही है। ग्रेट शिया के कानूनों के मुताबिक कोई भी काला जादू करने वाला देखते ही मार दिया जाएगा। कोई है, इस बागी बेटे को हिरासत में लो। पापा, हमने अभी बात साफ नहीं की है। आप ऐसे किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? दीदी, सच तो हमारे सामने है। तुम अब भी उसकी तरफ से बोल रही हो? जस्टिन बार्टन चेयरवुमन गेल के मेहमान है। अगर तुमने बात साफ किए बिना उसे गिरफ्तार किया तो चेयरवुमन गेल को क्या जवाब दोगे? दीदी, चेयरवुमन गेल रिवरगेट की सबसे अमीर महिला है। वह किसी धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हम उसकी जांच में मदद करें तो वह हमारा बहुत एहसान मानेगी। तुम बिना किसी सबूत के काम कर रहे हो। तुम जांच कैसे करोगे? जब तुमने मुझे पहले ही बंद कर दिया है। जाहिर है हम पहले तुम्हें इस काले जादू से मुक्त करेंगे, फिर तुम्हें प्रवर्तन टीम को सौंप देंगे। संघर्ष करने की कोशिश मत करो। वे सभी तीसरे दर्जे के योद्धा हैं, जबकि तुम सिर्फ दूसरे दर्जे पर हो। आज सबके सामने मैं परिवार से ज्यादा न्याय को चुनूंगा। क्या ऊंची ऊंची बातें हैं, लेकिन यह हमेशा जैसा है वैसा ही है। तुमने कभी परवाह नहीं की कि मैं जीवित हूँ या मर गया। हेनरी बार्टन, मत सोचो कि तुम इससे बच जाओगे। आपको कब जान दिया है? मार्शल आर्ट्स का स्तर तीसरे दर्जे पर पहुंच गया है। इनाम, तकनीक अपग्रेड। ड्रैगन एस्पेक्ट तकनीक स्वर्गीय स्तर पर अपग्रेड हो गई। ड्रैगन एस्पेक्ट प्रज्ञा तकनीक। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जस्टिन बार्टन काले जादू का अभ्यास करता है? इस नीले ड्रैगन के प्रकटीकरण को देखते हुए ये बिल्कुल भी काले जादू जैसा नहीं लगता। जस्टिन बार्टन एक मॉन्स्टर है। नीले ड्रैगन का ये प्रकटीकरण जो वो दिखा रहा है वो एक तीसरे रैंक के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है। वो लड़ाई के बीच में ही एक सफलता हासिल कर रहा है। ये असंभव है। जस्टिन बार्टन में कोई प्रतिभा नहीं है।
वह तीसरे रैंक तक कैसे पहुंच सकता है? यह ड्रैगन एस्पेक्ट तकनीक है, एक शीर्ष स्तरीय अर्थ ग्रेड तकनीक। यह सबसे बेहतरीन में से एक है, बार्टन फैमिली की गोल्डन लायन तकनीक से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पिताजी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? तू ये निकम्मा कामचोर, तूने आखिर कहाँ से ये तकनीकें सीखी? तू बस हमारे परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जस्टिन बार्टन पहले ही तीसरे रैंक पर है और उसकी तकनीक पिताजी से ज्यादा मजबूत है, पर पिताजी आखिरकार चौथे रैंक के हैं। जस्टिन बार्टन, चलो इस बारे में बात करते हैं। कुछ भी लापरवाही मत करो। धत्ते रेखी, ये कमीना, यह इतनी तेजी से कैसे सुधर रहा है? हम उसे इतना घमंडी नहीं रहने दे सकते। ओलिविया, मैंने सुना है कि ड्रैगन एस्पेक्ट तकनीक में महारत हासिल करने पर ज्यादा से ज्यादा 6 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन ही प्रकट होता है, लेकिन देखो उसके पीछे 9 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। 9 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन, यह ड्रैगन एस्पेक्ट तकनीक नहीं है। तुम किस तरह की तकनीक का अभ्यास कर रहे हो? तुम्हें यह कहाँ से मिली? तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं। अगर तुम साबित कर सकते हो कि जो तुम सीख रहे हो वह काले जादू नहीं है, तो तुम अभी भी मेरे बेटे रहोगे। मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। हेनरी बार्टन, क्या तुम मेरी शक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहते थे? आ जाओ। जिद्दी और मूर्ख। ओह माय गॉड, क्या ये ताकत है? चौथे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की एक आम सी चोट की, ये डरावना है। जस्टिन बार्टन, वो अपनी लीग से बाहर है। इतनी प्रतिभा का क्या बेकार है? अगर वो चोट लगी तो वो बचने में खुद को खुशकिस्मत समझेगा। तुम बमुश्किल तीसरे लेवल के हो, फिर भी तुमने झेल ली मेरी 30% ताकत की चोट। चौथा लेवल कुछ खास नहीं है। तुम जो अभ्यास कर रहे हो वह बिल्कुल भी ड्रैगन फेज स्किल नहीं है। ड्रैगन फेज स्किल में इतनी मजबूत रक्षा नहीं होती। मुझे बताओ, तुम आखिर कौन सा तकनीक अभ्यास कर रहे हो? जस्टिन, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम बस नहीं कर सकते अपनी जान दांव पर लगाना। डार्क आर्ट्स का अभ्यास करने से सिर्फ खत्म होगी तुम्हारी अपनी जीवन शक्ति। कोडी बार्टन, तुम लगातार यही कहते रहते हो कि मैं डार्क आर्ट्स सीख रहा हूँ। ठीक है, आज मैं सबको दिखा दूंगा कि आखिर डार्क आर्ट्स कौन सीख रहा है। आख आख 2। हसन फरामोश बदमाश, कोडी को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जस्टिन बार्टन, घातक हमला पता चला। ड्रैगन फेस प्रज्ञा स्किल सक्रिय हो रही है। पूर्ण रक्षा तंत्र, पूर्ण रक्षा के 3 उपयोग शेष हैं। पूर्ण रक्षा सक्रिय करें। रुको, प्रिंसिपल फिलिप, रिवरगेट यूनिवर्सिटी का एक लेवल 5 मास्टर। प्रिंसिपल फिलिप भी यहाँ है। क्या यह हो सकता है कि जस्टिन बार्टन डार्क आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है उजागर हो गया? चेयरवुमन गेल उसे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ होगी। हम क्या करें? यह बार्टन फैमिली को परेशानी में डालेगा। माँ, यह जानवर तो हमें त्याग चुका है और पिता ने परिवार से ऊपर न्याय को रखा है। शायद चेयरवुमन गेल हमें पुरस्कार भी देगी। हेनरी बार्टन, शुभकामनाएं चेयरवुमन गेल। हेनरी बार्टन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारी क्या हिम्मत एग्जाम साइट पर अपनी अगली चालें चलने की। इसका एक कारण है चेयरवुमन गेल, मैं बस दक्षिया के कानूनों का पालन कर रहा था। मेरे बेटे में नैतिकता नहीं है, वह गलत राह पर चला गया है। वह डार्क आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है, मैं बस उसे एक सबक सिखा रहा था। यह सही है चेयरवुमन गेल, इस बच्चे का चरित्र बहुत खराब है। हमने तो बार्टन फैमिली से उसे त्यागना शुरू कर दिया है। उसका डार्क आर्ट्स का अभ्यास और बार्टन फैमिली का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इतना धर्मात्मा बनने का अभिनय न करो। यह मैं था जो तुम्हें त्यागा, तुम मुझे त्यागने वाले नहीं थे। तुम कह रहे हैं कि जस्टिन बार्टन डार्क आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है? यह सही है। शुभकामनाएं, कानून की पहुंच लंबी है। नहीं नहीं, कुछ भी इससे बच नहीं सकता। टैलेंट स्कैनर इसे अभी भी पकड़ लिया। चिंता न करें चेयरवुमन गेल, मैं पूरी तरह से पक्षपात नहीं दिखाऊंगा। यह बकवास है। तुम्हारी क्या हिम्मत कहने की मेरे परिवार का गुप्त आर्ट एक डार्क आर्ट है। क्या हो रहा है? आंखें खोलो और ध्यान से देखो। जस्टिन बार्टन जिस तकनीक का अभ्यास कर रहा है वह एक स्वर्ग स्तरीय तकनीक है। ड्रैगन प्रज्ञा तकनीक मेरे गेल परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक गुप्त कला है। जस्टिन, ड्रैगन प्रज्ञा तकनीक 100 साल पहले लुप्त हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जो ड्रैगन तकनीक दी थी वह सिर्फ एक अधूरा टुकड़ा था। वह सिर्फ पृथ्वी स्तर तक ही पहुंच सकती थी। तुमने कैसे स्वर्ग स्तरीय तकनीक सीख ली? कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरे रैंक का इनाम तकनीक का स्तर बढ़ना था। पता चला कि वह तकनीक चेयरवुमन गेल ने मुझे दी थी पूरी नहीं थी जब मैं अभ्यास कर रहा था ड्रैगन प्रज्ञा तकनीक का, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा खुरदरा लग रहा था तो मैंने साहस किया उसे थोड़ा संशोधित करने का। एक खंडित मैनुअल को पूरा करने में सक्षम होना, तुम सच में एक पीढ़ी में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली हो। मुझे पता था जस्टिन खास है। चूँकि तुमने पूरा कर लिया है ड्रैगन प्रज्ञा तकनीक को, क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? हमारे परिवार की गुप्त कला के पुनर्प्राप्त होने से मैं आखिरकार अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति से रख सकती हूँ। चेयरवुमन गेल, कृपया ऐसा मत कहिए। अगर आपने नहीं मुझे तकनीक नहीं दी होती तो मैं इसे पूरा नहीं कर पाता। मैं स्वाभाविक रूप से इसे आपको लौटा रहा हूँ चेयरवुमन। लेकिन फिर क्या मैं फिर से आपका बहुत बड़ा फायदा नहीं उठा रही होंगी?
चूंकि तुमने पुनर्प्राप्त कर लिया है हमारे परिवार की खोई हुई गुप्त कला, क्यों न तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। हम एक असली परिवार बन सकते हैं। अध्यक्षा गेल, आप मजाक तो नहीं कर रहे? एलसी, वह वही है जिस युवक के बारे में मैंने तुमसे कहा था। जस्टिन बार्टन, महानता युवाओं से आती है। जस्टिन, तुम न सिर्फ तलवारबाजी में निपुण हो, तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण भी असाधारण है। प्रिंसिपल फिलिप, मेरे बेटे जस्टिन को कुछ भाग्य मिला है। बार्टन परिवार निश्चित रूप से उसे सावधानी से पालन पोषण करेगा। मुझे आशा है कि आप प्रिंसिपल फिलिप हमारे परिवार का और समर्थन करेंगे। हेनरी बार्टन, तुमने साफ तौर पर अभी उसे बर्बाद करना चाहा था, अब मेरे पालन पोषण की बात क्यों कर रहे हो? जस्टिन, चूंकि तुमने अमृत की रेसिपी दी है, तुम्हारे टेस्ट के नतीजे चाहे जो भी हो, चाहे वे कैसे भी निकले, मैं तुम्हें विशेष प्रवेश दे रही हूँ रिवरगेट विश्वविद्यालय में। यह बहुत अच्छा है। चिंता मत करो बेथ, तुम जरूर चुने जाओगे। मार्शल आर्ट्स का रास्ता लंबा है, हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है, हमेशा एक ऊंची चोटी होती है। विनम्र और धैर्यवान बने रहना याद रखो। एक बार कॉलेज में आने के बाद अपने प्रशिक्षण पर और भी ध्यान दो। सभी साउथवेल सीमा पर स्थित हैं। हमारी मार्शल आर्ट्स की ताकत दूसरे प्रांतों से काफी पीछे है, लेकिन मैंने सुना है कि इस साल की प्रवेश परीक्षाओं में सबकी ताकत काफी सुधरी है। रिवरगेट टेस्ट साइट ने तो पैदा कर दिया एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा। पति, वह जरूर बात कर रहा होगा हमारे कोडी के बारे में, जिसने प्रिंसिपल फिलिप को अलग किया। वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली है। क्या वह स्वर्ग स्तरीय प्रतिभा वाला कोडी बार्टन हो सकता है? स्वर्ग स्तरीय प्रतिभा दुर्लभ तो है, लेकिन वो वास्तव में अद्वितीय प्रतिभा नहीं कहलाती। हमारे एग्जाम हॉल में एक और रैंक 3 वाला है, कुदरती करिश्मा मुझे लगता है, जिसका जिक्र प्रिंसिपल फिलिप ने किया, वो जस्टिन बार्टन है। यह कैसे मुमकिन है? ग्रैंड मास्टर बने बिना हर कोई बस एक तुच्छ कचरा है। मात्र रैंक 3 वाला, 0 टैलेंट वाला अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। वह प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल फिलिप ने जिसका जिक्र किया वह हमारा कोडी ही होना चाहिए। आखिरकार इस पूरे एग्जाम हॉल में कोडी का टैलेंट सबसे ऊंचा है। प्रिंसिपल फिलिप, आपने जिस प्रतिभाशाली का जिक्र किया वह हमारा कोडी ही होना चाहिए, है ना? हाँ प्रिंसिपल फिलिप, हमारा कोडी न सिर्फ शानदार टैलेंट रखता है बल्कि ईमानदार भी है, कुछ लोगों के उलट जो सिर्फ गंदी चालें चलते हैं। क्या तुम ही हो जिसने ट्रिगर किया टैलेंट टेस्ट अलार्म? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल फिलिप जिसे चाहते हैं वह कोडी नहीं बल्कि जस्टिन बार्टन है? प्रिंसिपल फिलिप जिसने अभी अलार्म ट्रिगर किया वो यह उम्मीदवार था। मैंने ही ट्रिगर किया, लेकिन आखिर हुआ क्या? जस्टिन बार्टन, मुझे पता था तुम महानता के लिए बने हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अल्केमी और मार्शल आर्ट्स के अलावा तुम ऐसी अद्वितीय प्रतिभा भी दिखाओगे। मैंने अभी उसे कहा था कि हमेशा कोई बेहतर होता है और एक ऊंचा पहाड़ होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह नम्र होना पड़ेगा। तेरी प्रतिभा के सामने कौन खुद को पहाड़ कहने की हिम्मत करेगा? ओलिविया, क्या चल रहा है? जस्टिन बार्टन की असल में किस तरह की योग्यता है? जूलिया, ड्रैक और प्रिंसिपल फिलिप दोनों ही उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? प्रिंसिपल फिलिप का उसकी योग्यता की ऐसी तारीफ करना, क्या वह हो सकता है? प्रिंसिपल फिलिप, योग्यता परीक्षक वास्तव में जस्टिन बार्टन की वजह से ही फट गया था, लेकिन उसने कोई खास शारीरिक गुण पता नहीं लगाया। बिल्कुल सही, पूरे परीक्षण हॉल में सिर्फ कोडी की ही स्वर्ग स्तरीय योग्यता है। इसका मतलब भविष्य में वह 9वें दर्जे का वॉर गॉड बन सकता है। उसके अलावा और किसे प्रतिभाशाली कहा जा सकता है? तुम इतनी संकीर्ण सोच वाली हो। स्वर्ग स्तरीय योग्यता की क्या कीमत है? बस उसके बल पर वो सोचता है कि चांद को मात दे देगा। क्या जस्टिन बार्टन हो सकता है स्वाभाविक संत शरीर? क्या स्वाभाविक संत शरीर? वह पौराणिक शरीर जो 9वें दर्जे के सर्वोच्च नेता को पार करके शून्य को तोड़ सकता है। क्या वह सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि योग्यता परीक्षक इसे पता नहीं लगा सका। यह तो स्वाभाविक संत शरीर से कहीं ज्यादा मजबूत है। जस्टिन, मेरा सुझाव फिर से सोचो। मेरी बेटी से शादी करो और डॉसन एंटरप्राइजेस पूरी ताकत लगा देगी तुम्हें 9वें दर्जे से आगे बढ़ाने में। आंटी, आपकी बेटी तो सिर्फ 15 साल की है। आप इतनी जल्दी शादी की बात क्यों कर रही हैं? जस्टिन, हालांकि मैनिंग परिवार की दौलत डॉसन एंटरप्राइजेस जितनी नहीं है, लेकिन हमारे संसाधन देश में सबसे बेहतरीन में से हैं। क्या तुम इस पर विचार करना चाहोगे? हे भगवान, प्रिंसिपल फिलिप इतनी आगे बढ़ रही हैं। देश भर की 20 से ज्यादा मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी मैनिंग परिवार द्वारा चलाई जाती हैं। प्रिंसिपल फिलिप जस्टिन से सिर्फ कुछ साल बड़ी हैं। स्वाभाविक संत शरीर के लिए उन्होंने सारी संयम खो दिया है। बड़ी पत्नी सौभाग्य लाती है। इसके अलावा जस्टिन की योग्यता तो एक अनमोल खजाना है। डॉसन एंटरप्राइजेस और मैनिंग ग्रुप, उनमें से कोई भी एक शीर्ष स्तरीय परिवार है। वे असल में इस निकम्मे हारे हुए आदमी का पक्ष ले रहे हैं। 2 ग्रैंड मास्टर्स का होना, अपने परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हुए और उनके पीछे की ताकत, जस्टिन बार्टन को जैतून की डाली बढ़ाना, यही तो इन्नेट सेंट बॉडी का आकर्षण है। एल्सी, मुझे लगा तुम शादी के खिलाफ थी। क्या हुआ? तुम्हें भावनाएं हो रही हैं। चाची, उसके पास इन्नेट सेंट बॉडी है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथी बनने में सक्षम होना जीवन की एक सच्ची आशीष है। चेयरवुमन गेल, प्रिंसिपल फिलिप, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पहले से ही कोई है
जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो मैं किसी संगठन में शामिल नहीं होऊंगा। क्या तुमने इस बारे में पूरी तरह से सोचा है? आवश्यक संसाधन 9वें रैंक को पार करने के लिए गणना से परे हैं। मैंने अपना मन बना लिया है। देवत्व के मार्ग पर मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। बेथ, चलो। बेथ, बेथ। वहीं रुक जाओ। हमने तुम्हें माफ कर दिया है। हमारे साथ घर चलो। तेरी खाली ईंट की दीवार जितनी मोटी है, क्या मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है? जस्टिन बार्टन, नकलदान मत बनो। तेरे पिता तो तुम्हारे पिछले किए पर बदला भी नहीं ले रहे हैं। तुम और क्या चाहते हो? जस्टिन, अतीत की हर बात खत्म हो गई है, बस छोड़ दो। तुम बदला नहीं ले रहे हो। खैर, मैं ले रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं हर एक कर्ज चुकाऊंगा तुमसे, एक एक करके। चलो। तुम कमीने। क्यों? वह न केवल मुझसे मजबूत है, बल्कि उसके पास इनेट सेंट बॉडी भी है। जस्टिन बार्टन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओलिविया, जस्टिन बार्टन कितना गधा है। उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है। माँ, पापा ने माफी भी मांग ली, पर वह अभी भी मानने को तैयार नहीं। वह घर आया तक नहीं। कितना बड़ा संत है। मेरी मानो तो वह तो जन्मजात आवारा है। जस्टिन इस परिवार से पूरी तरह किनारा कर चुका है। इस परिवार से उसका दिल ठंडा पड़ गया है। उसे बुरी आदतों ने बिगाड़ दिया है। वह न सिर्फ हमेशा चुपके रहता है, बल्कि वह हमेशा मेरे कमरे में घुस आता है। मुझे तो शक है कि वह गंदा इंसान है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ पर वह क्या है? तुमने कोई छूत की बीमारी तो नहीं पकड़ ली? कितनी घिनौनी बात है। तुम ठीक हो, बस एलर्जी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने कुछ भी गंदा काम मेरे कमरे में करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी खबर ले लूंगी। मैंने नहीं किया, मैं बस। जो भी हो, बाहर निकलो। तुम यहाँ हर एक पल मुझे बीमार कर देता है, कमीना। लीला, इसे देखो। मेरी दूसरी बहन बहुत सुंदर है और गाती भी अच्छा है। वह एक बड़ी इन्फ्लुएंसर भी है। उसके कई लाख फॉलोअर्स हैं। हर बार जब वह लाइव स्ट्रीम शुरू करती है, हजारों लोग ऑनलाइन होते हैं। चूंकि इतने सारे लोग उसे पसंद करते हैं, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। पता चला कि उसके लिए आसान नहीं रहा। लाइव स्ट्रीम में इतने सारे लोगों के साथ कुछ लोग बहुत बदतमीज होते हैं। इतने सारे बदतमीज लोगों का रोज सामना करके यह तो स्वाभाविक है कि उसका मूड खराब रहता है। किस्मत से अनाथालय में वापस पीपो डायरेक्टर अक्सर हमें ले जाते थे रोजेल घास चुनने एक साथ। हम शांत करने वाली अगरबत्ती बनाते थे। यह दिमाग शांत करने में मदद करती है, तो यह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। हर बार लाइव स्ट्रीम के बाद मैं अपने कमरे में जाकर इसे जलाती हूँ। बहुत आरामदायक महसूस होता है, लेकिन पता नहीं हाल ही में क्या हुआ है, मुझे वैसा महसूस नहीं हो रहा। रोजेल घास चुनने से गंभीर एलर्जी होती है। मुझे सच में पता नहीं था कि उसने यह कैसे सहा। मैं हमेशा सोचती थी कोडी ने यह मेरे लिए खरीदा था। मुझे एहसास नहीं था कि यह जस्टिन बार्टन था, लेकिन उसने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने कहा था। क्या तुम उस पर विश्वास करती? दीदी, मैं गलत थी। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मुझे माफी मांगनी है, दीदी। तीसरे लेवल तक पहुंचने के बाद कॉम्बैट पावर के लिए धन की दर 10 से 1 हो गई और एक्सचेंज से मेरी बचत भी कम नहीं होगी। तो मैं उपयोग करूंगा जो पैसा मेरे पास है, उससे और पैसा कमाऊंगा। यही एक तरीका है जमा करने का, लेवल अप करने के लिए पर्याप्त धन। जस्टिन बार्टन, क्या हम सच में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं? हमारे पास अब 2 फॉर्मूले हैं। इसके अलावा शांत करने वाली अगरबत्ती जो पीपो ने हमें दी और चेयरपर्सन गेल की मदद से हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं सेल्स चैनल्स की। अपने खुद के बिजनेस से हमें आखिरकार एक पकड़ मिलेगी रिवरगेट में। हाल ही में वाइटलिटी लैब्स ने अपना पहला दौर वित्तपोषण पूरा कर लिया है। डॉसन एंटरप्राइजेस और मैनिंग ग्रुप के नेतृत्व में वित्तपोषण राशि 1 अरब तक पहुंच गई, जिसका मूल्यांकन 10 अरब है। वाइटलिटी लैब्स एक ऐसी कंपनी है जो यौवन गोलियां, आत्मा धूप और अन्य उत्पाद बनाती है। यह एक उभरती हुई फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस महीने की वित्तीय रिपोर्ट में बिक्री इतनी ज्यादा गिर क्यों गई है? कंपनी की मुख्य आय का स्रोत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, लेकिन पिछले 2 महीनों में मध्य से उच्च स्तरीय बाजार में वाइटलिटी लैब्स ने हमारा बहुत सारा हिस्सा छीन लिया है। वाइटलिटी लैब्स, इसके पीछे कौन है? यह जस्टिन बार्टन द्वारा स्थापित की गई एक कंपनी है। वह कमीना। अब उसे लगता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह तो बस एक तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है, तो वह कंपनी शुरू करने की हिम्मत कैसे करता है? पापा, जस्टिन बार्टन कोई आम तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। उसकी कंपनी ने सिर्फ पहले दौर के वित्तपोषण में ही 1 अरब जुटा लिए। 1 अरब? मेरे ख्याल से उसके पास कमाने का तो समय होगा, लेकिन खर्च करने का नहीं। जितना ऊंचा उड़ेगा उतनी ही जोर से गिरेगा। कितना मूर्ख है। रिवरगेट में चेयरपर्सन गेल और प्रिंसिपल फिलिप उसका साथ दे रहे हैं।
उसे कौन छूने की हिम्मत करेगा? वह दुष्ट। जब उसके पास इतना अच्छा फॉर्मूला था तो उसने पहले क्यों नहीं निकाला? मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, वह तो बस एक कृतघ्न नीच है। माँ, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही अपने भाई की क्यों डेविएशन करवाई, इसलिए वह मुझसे नाराज है। डेजी, जाओ और जस्टिन बार्टन से बात करो। अगर वह वापस आने के लिए तैयार है तो मैं बार्टन इंडस्ट्रीज उसके हवाले कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बार्टन इंडस्ट्रीज उस नमक हराम को दे दी। किस आधार पर? बार्टन इंडस्ट्रीज क्यों दे उस निकम्मे कामचोर को? डेजी सही थी। वह कोई साधारण 3 स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। 5 स्तरीय मास्टर का दर्जा हासिल करना बस समय की बात है। बार्टन कबीला तो बस एक 4 स्तरीय कबीला है। अगर वह वापस आया तभी बार्टन कबीले को मौका मिलेगा 5 स्तरीय कबीला बनने का, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर कबीला। हमारे उस अनपढ़ कुत्ते को वापस आकर बार्टन इंडस्ट्रीज संभालने देना। क्या इससे हम सभी बड़े परिवारों के लिए मजाक नहीं बन जाएंगे? कोड़ी में भी टॉप टियर टैलेंट है। वह जल्दी या बाद में 5 स्तरीय मास्टर बन ही जाएगा। बार्टन इंडस्ट्रीज क्यों दे उस नमक हराम को? बस करो, चाहे जो हो। जस्टिन है मेरा अपना खून। क्या उसे वारिस बनाना गलत है? ठीक है हेनरी बार्टन, जब बात आती है तो तुम अब भी कोड़ी को नीचा देखते हो, है ना? तो वह तुम्हारा बेटा है, तो क्या हुआ? क्या उसे इस परिवार की परवाह भी है? उसने हम पर हाथ उठाने की भी हिम्मत कर दी। माँ, पापा, कृपया लड़ना बंद करो। मैं आखिरकार एक गोद लिया हुआ बेटा हूँ। इस घर की हर चीज मेरे भैया की है और मेरा टैलेंट उस जैसा अच्छा नहीं है। उसे वापस आकर बार्टन इंडस्ट्रीज संभालने दो। मैं बस उसकी मदद करूंगा। इस तरह बेहतर होगा। कोडी, तुम बस ज्यादा ही समझौता करने को तैयार रहते हो, इसीलिए तुम उस नमकहराम जस्टिन को तुम पर हावी होने देते हो। हेनरी बार्टन, तुम सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हो कि जस्टिन अब कंट्रोल संभाले। क्या तुमने कभी सोचा है हमारी 2 बेटियों के बारे में? जस्टिन, उसे मिल जाए। वह सच में है बार्टन इंडस्ट्रीज विरासत के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार। मैं भी सहमत हूँ। तुम दोनों लड़कियों का, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ पहले कैसा बर्ताव किया था? पहले हम लोग ही थे जिन्होंने जस्टिन को गलत समझा था। अगर हम उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करते तो वह भागता नहीं। अब उसकी हमारे प्रति नाराजगी बहुत गहरी है। वह हमसे मिलने तक को तैयार नहीं है। वह वापस क्यों आएगा? ओलिविया, एल्सी, सुनो, एक बात बताता हूँ। 2 दिन बाद होगा मेरे भैया और मेरा जन्मदिन। क्यों न तुम उसका जन्मदिन मनाने का बहाना बनाकर उसे ढूंढने जाओ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जन्मदिन मुबारक जस्टिन बार्टन। दीदी और मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई हैं। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं चाहता, बस चले जाओ। जस्टिन बार्टन, हम जानते हैं कि हम गलत थे, लेकिन इस बार हम सच में तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए हैं। देखो, ये सारे तोहफे हमने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इसे देखो, पापा ने तुम्हारे लिए यह खरीदा है। यह एक वाशेरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी है और यह वह तोहफा है जो मम्मी ने तुम्हारे लिए खरीदा। अपने नकली तोहफे लेकर चले जाओ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जस्टिन बार्टन, क्या तुम अब भी हमें माफ करने से इनकार करोगे? क्या माफी मांग लेने से बीते दर्द मिट जाते हैं? जस्टिन बार्टन, हमें पता है पहले क्या हुआ था। हमने तुम्हें गलत समझा। हम गलत थे। पापा ने कहा कि अगर तुम वापस आने के लिए तैयार हो तो तुम्हें बार्टन इंडस्ट्रीज मिल सकती है। मुझे बार्टन इंडस्ट्रीज से कोई मतलब नहीं। जिसे चाहिए उसे दे दो। मुझे परेशान करना बंद करो। बाहर निकलो, चले जाओ। रुको रुको रुको, हमें बाहर मत निकालो। हमने कभी तुम्हारे साथ ठीक से जन्मदिन नहीं मनाया। अगर तुम तोहफे नहीं लोगे तो कम से कम यह केक तो ले लो। यह हमने खुद बनाया है। दसी थर्माकारदा हो दसी। इसका स्वाद बहुत खराब है। ओपल, इस केक को फेंक दो। दीदी, इसे फेंको मत, मुझे दे दो। तुम इतने लालची क्यों हो? तुम्हें इतने बुरे स्वाद वाला केक भी चाहिए? लगता है जैसे तुम भूखों मर रहे हो। मुझे बस लगता है ये केक काफी अच्छा लग रहा है। इसे फेंकना बर्बादी होगी। हम्म 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 हम्म। दीदी, यह अभी अनाथालय से लौटा है। इसे कभी कुछ अच्छा नहीं मिला। बस इसे रहने दो। ये जो देखता है वही चाहता है। ठीक है, ले लो। केक में आम है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बहुत क्रूर हो। तुम दावा करती हो कि तुम यहाँ उसके जन्मदिन के लिए हो, लेकिन तुम साफ तौर पर उसे मारने की कोशिश कर रही हो। तुम बकवास कर रही हो। तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम बस नहीं चाहती कि जस्टिन बार्टन परिवार में वापस आए, इसलिए तुम हमारे बीच दरार डाल रही हो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? बेट, क्या तुम्हें शक है कि हमने कुछ डाला केक में? तुम सही हो। हमने बहुत कुछ किया जस्टिन को चोट पहुंचाने के लिए अतीत में, लेकिन हम वास्तव में चाहते हैं कि वह वापस आए। तुम्हें कुछ पता है? बस अरे हाँ, उन पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। तुम्हारी दयालुता सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम देखती हो मेरी कीमत। इसके अलावा तुम डरती हो कि अगर मैं बड़ा हो गया मैं बार्टन परिवार का दुश्मन बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है जस्टिन, मेरी बात सुनो।
हम वास्तव में चाहते हैं कि तुम वापस आओ। जस्टिन, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी नहीं तुम्हें मारूंगी या चिल्लाऊंगी। बातें बेकार हैं, मुझे परेशान करना बंद करो, बाहर जाओ। रुको जस्टिन, हम गलत थे। जस्टिन, मेरी बात सुनो। क्या हुआ जस्टिन? क्या हुआ? तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम साफ तौर पर उसे मारने की कोशिश कर रही हो। तू बदमाश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जस्टिन को आम से साफ एलर्जी है। तुमने न सिर्फ केक पर आम डाले बल्कि तोहफों पर मैंगो परफ्यूम भी छिड़का, और तुम अब भी कह रही हो कि तुम उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। जस्टिन को आम से एलर्जी है, हमें कभी कैसे पता नहीं चला? ये कैसे हो सकता है? हम कभी नहीं इस्तेमाल करते मैंगो सुगंधित परफ्यूम। ऐसा लगता है जब तक मैं मर नहीं जाता, बार्टन परिवार चैन से नहीं बैठेगा, है ना? जस्टिन, हमारा सच में तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। हमें पता नहीं था कि तुम्हें आम से एलर्जी है। नाटक बंद करो, यह मुझे बीमार कर रहा है। अपना सारा कचरा लेकर यहाँ से निकल जाओ, वापस जाओ और हेनरी बार्टन को बताओ, अगर वह मेरी मौत चाहता है तो खुद आकर ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इन हरकतों को बंद करो, बाहर जाओ, बस चले जाओ, जाओ नहीं जाओ। दीदी, हमने फिर से गड़बड़ कर दी। जस्टिन अब हमें और भी ज्यादा नफरत करता है। यह बात बनती नहीं। यह कैसे सिर्फ आम की एलर्जी से जुड़ा हो सकता है? दीदी, जस्टिन की आम की एलर्जी के बारे में अभी माँ पापा को मत बताना। इस परिवार में कोई न कोई जरूर जस्टिन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो बाघी बेटा, क्या वो अभी भी वापस आने को तैयार नहीं है? मैंने और मेरी बहन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने तो हमें घर में भी नहीं घुसने दिया और बस बाहर निकाल दिया। मैंने कहा था वो नमकहराम है। हमने पहले ही संपर्क किया था, लेकिन वो अभी भी नाटक कर रहा है। क्या उसे सचमुच उम्मीद है कि हम उसके लिए लाल कालीन बिछाएंगे बस उसे वापस लाने के लिए? अगर वो वापस नहीं आना चाहता तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार्टन फैमिली उसके बिना नहीं चल सकती। कोडी, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। जैसे ही तुम लेवल 4 तक पहुंचोगे, मैं बार्टन इंडस्ट्रीज तुम्हें सौंप दूंगा। जरूर पापा। वो निकम्मा फिर बच निकला। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मैं लेवल 4 में प्रवेश करूंगा, बार्टन इंडस्ट्रीज मेरी हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो मैं तुमसे ठीक से निपटूंगा। बिल्कुल, बातें तो बीत गई हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति को कीमत चुकानी चाहिए। हेनरी बार्टन ने किसी को भेजा एक निमंत्रण लेकर, बस यह साबित करने के लिए कि कोडी बार्टन कितना शानदार वारिस है। अब वक्त आ गया है हिसाब चुकता करने का, मेरे और कोडी बार्टन के बीच। चेयरमैन बार्टन ने सचमुच एक बेहतरीन बेटा पाला है। स्वर्गीय प्रतिभा तो असाधारण ही होगी। उसकी उम्र 20 भी नहीं है और वो पहले से ही चौथे रैंक के शिखर पर है। इस साधना की गति से तो 5वें रैंक के ग्रैंड मास्टर बनना तय है। फिर तो बार्टन परिवार बहुत जल्द ही बन जाएगा। एक 5वें रैंक का कुल रिवरगेट में वे एक ही स्तर पर होंगे, चेयरपर्सन गेल के। आप बहुत दयालु हैं। चेयरपर्सन गेल तो बहुत समय से प्रसिद्ध हैं। कोडी को अभी और मेहनत करनी है। कोडी में स्वर्गीय प्रतिभा है, ग्रैंड मास्टर तो कुछ भी नहीं है। समय आने पर वह 7वें रैंक के मार्शल सेंट तक भी पहुंच जाएगा। 7वें रैंक का मार्शल सेंट? हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बार्टन परिवार तो आसमान छूने वाला है। आपको हमारा भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। ये कोडी बार्टन हालांकि गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन अपने जैसा ही समझा जाता है। उसे सावधानी से तैयार किया जा रहा है। ये तो तय है। मैंने सुना है उनका दूसरा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है। वो परिवार से भी अलग थलग है। देवियों और सज्जनों, आज मैंने रिवरगेट के प्रतिष्ठित परिवारों को आमंत्रित किया है गवाह बनने के लिए। मेरे बेटे कोडी ने आधिकारिक तौर पर चौथे रैंक में महारत हासिल कर ली है। उसकी ताकत अब मुझसे भी अधिक है। यह बार्टन इंडस्ट्रीज के 10% शेयर हैं। आज से कोडी बार्टन आधिकारिक रूप से बन जाएगा बार्टन इंडस्ट्रीज का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। वह भविष्य का उत्तराधिकारी भी है। यह बार्टन इंडस्ट्रीज के कोडी बार्टन इंडस्ट्रीज का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। बहुत खूब। बधाई हो चेयरमैन बार्टन। बधाई। बधाई हो चेयरमैन बार्टन। इतनी मेहनत सिर्फ किसी और का फायदा करने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चेयरमैन बार्टन ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? मैंने तो कभी तुम जैसे अपनी मनमर्जी करने वाले बेटे को निमंत्रण नहीं भेजा, और मुझे नहीं पता तुम्हारा निमंत्रण कहाँ से आया। लेकिन जब तुम आ ही गए हो तो बस खड़े होकर देखते रहो। बार्टन परिवार तुम्हारे बिना भी बिल्कुल ठीक चल सकता है। कितना बेशर्म है, इतनी जी तोड़ कोशिश कर रहा है हमारी चाटुकारिता करने की। मुझे यकीन है तुमने देख लिया कि कोडी बार्टन इंडस्ट्रीज का वारिस बनने वाला है, इसलिए तुम दूर नहीं रह सके। तुम वापस आकर हमसे फिर से अपनाने की भीख मांगना चाहते हो। माँ पापा, मैंने जस्टिन बार्टन को आमंत्रित किया था।
मुझे बस लगा कि वह अभी भी एक बार्टन है, तो इतने बड़े आयोजन में उसे यह देखने के लिए यहाँ होना चाहिए। वह नमकहराम, क्या उसने कभी हमारे साथ परिवार जैसा व्यवहार किया है? उसकी चिंता क्यों करें? कोडी बार्टन, तुम सचमुच कितने दयनीय हो। मैंने तुमसे कहा था हमारा अभी भी एक हिसाब बाकी है और तुम खुद ही थप्पड़ मांग रहे हो। कोडी बार्टन। भैया, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम अभी भी नाराज हो क्योंकि पापा उत्तराधिकारी का पद मुझे दे रहे हैं? मेरी बात सुनो, मेरा सच में यह मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारी जगह वारिस बन जाऊं। बस इतना है कि अगर किसी परिवार के पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो इस समाज में टिक पाना मुश्किल है। ताकत? तुम चौथी रैंक को ताकत कहते हो? अरे दुर्व्यवहारी, क्या तुम यहाँ उपद्रव करने आए हो? मैं यहाँ चेयरमैन बार्टन को कुछ पुराने राज बताने आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? कोडी तो असल में माँ का सगा बेटा है। क्या हो रहा है? चेयरमैन बार्टन को धोखा दिया जा रहा था श्रीमती बार्टन द्वारा। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। चेयरमैन बार्टन को ठग लिया गया। वो किसी और के बच्चे को पाल रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? मेलानी बार्टन, इसका क्या मतलब है? यह नकली है, यह सब नकली है। जस्टिन बार्टन, तू कमीना, तू मुझे बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहा है? कोई आश्चर्य नहीं, तुमने हमेशा कोडी को लाड किया है और उसे जो कुछ भी चाहिए दिया है। पति, उसकी बात मत मानो। वह कोडी से बदला ले रहा होगा। कोडी उत्तराधिकारी बनने वाला है बार्टन इंडस्ट्रीज का, इसलिए वह जानबूझकर तमाशा कर रहा है। भैया, मुझे हमेशा से पता था कि मैं उसका असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन उन दोनों ने हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा ही समझा है। तो क्या मुझे सच में उनके बीच फूट डालने के लिए ऐसा झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी? झूठ? पूरे बार्टन परिवार में सबसे बड़ा झूठ तुम दोनों हो। यह कैसे संभव है? यह संभव नहीं हो सकता। मेलानी बार्टन, यह दृश्य परिचित लगता है ना? तुम्हें वह वीडियो कहाँ से मिला? क्या मैंने पहले ही किसी को उसे नष्ट करने के लिए नहीं कहा था? बुरा हुआ कि उसे पूरी तरह से निपटाया नहीं गया। तो 19 साल पहले मुझे छोड़ने वाली तुम ही थी। आखिर हो क्या रहा है मैडम बार्टन? वो ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? दोनों बच्चे मैडम बार्टन के ही बच्चे हैं। वो उनमें से एक को कैसे छोड़ सकती है? नकली है, यह सब नकली है। तुम्हें यह वीडियो कहाँ से मिला? मैं हमेशा सोचता रहा, क्यों, भले ही मैं आपका अपना बेटा हूँ, मुझे वह प्यार क्यों नहीं मिलता जिसका मैं हकदार हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। पता चला कि आपकी नजरों में मैं कभी भी उतना अच्छा नहीं बन पाऊंगा जितना आपका दूसरा बच्चा है। रात जुड़वा जस्टिन बार्टन और कोडी बार्टन दरअसल रात जुड़वा हैं। वे सौतेले भाई हैं, एक ही माँ के बच्चे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैडम बार्टन इतनी चालाक हैं। 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग मर्दों के साथ सोना ही तो एकमात्र तरीका है ऐसे रात जुड़वा पैदा करने का। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? रेमंड फॉस्टर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुमने उसे अफ्रीका भेज दिया और विदेश में उसकी मौत का कारण बने। हेनरी बार्टन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मेरे प्यार को मार डाला, इसलिए मैं उसके बेटे को तुमसे सब कुछ छीन लेने दूंगी। रेमंड फोस्टर, मुझे पता था तुम और यह तुम्हारा छोकरा तुम्हारा नाता है। मुझे लगा नहीं था कि यह सच में सच है। रेनचेंग बार्टन, तुम हर दिन व्यस्त रहते हो। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। तुमने मुझे एक खाली घर में अकेला छोड़ दिया। रेमंड था, वही था जिसने मुझे गर्मजोशी और प्यार दिया। जब मुझे पता चला कि वह विदेश में मर गया, मैं वाकई उसके साथ चली जाना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं उसकी संतान को अपने अंदर लिए हुए थी। कुल्टा, तुम विश्वासघात को ऐसे ऊंचे शब्दों से कैसे जायज ठहरा सकती हो? विश्वासघात? जहाँ प्यार ही नहीं वहाँ विश्वासघात कैसा? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं जुड़वा बच्चों को जन्म दूंगी और उनमें से एक वास्तव में तुम्हारा था। शेर अपने बच्चों को नहीं खाता। तुम कैसे अपने ही खून के बेटे को भगा सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम हो, सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही रेमंड को मारा है, तुमने ही उसे मारा है। मैं तुमसे जरूर इसकी कीमत वसूलूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि रेमंड के साथ मेरा बेटा तुम्हारी हर चीज का वारिस बने। वह कमीना जस्टिन बार्टन, वह इसका बिल्कुल भी हकदार नहीं है। कोडी, क्या कर रहे हो? कोडी, तुम्हें पहले से पता था, है ना? वह मेरी माँ है, तुम उसे मार नहीं सकते। हेनरी बार्टन,
तुमने यह उम्मीद नहीं की थी, है ना? मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि बार्टन फैमिली की सारी चीजें कोडी को सौंप दूं, लेकिन उसकी वजह से उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और मेरी सारी योजनाएं। कोडी, इस आदमी को मेरे लिए मार दो। बस वह मर जाए तो बार्टन फैमिली की हर चीज हमारी हो जाएगी। पहले तुझे सबक सिखाता हूँ, नालायक बेटा। हेनरी बार्टन, तुम बूढ़े हो गए हो। तुम्हारी गोल्डन लायन टेक्निक ऐसी कैसे हो गई? क्या ये हेवन ग्रेड टैलेंट की ताकत है? हे भगवान, चौथी रैंक का शिखर इतना मजबूत है। हेनरी बार्टन भी, जो चौथी रैंक पर है, उसकी एक मुक्के का सामना नहीं कर पा रहा। कोडी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो इस निकम्मे बदमाश पर? हम आखिरकार रक्त के रिश्ते से भाई बहन हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें या दूसरी बहन को नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे जितनी मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें नहीं दूंगी जस्टिन बार्टन को चोट पहुंचाने। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, बेवकूफी मत करना। मुझे लगता है मेरे पास अब कोई ताकत नहीं बची है। यह आखिर है क्या? क्या हो रहा है? तुम सच में काला जादू सीख रहे थे? तो तुम ही हो जो हमेशा से जस्टिन बार्टन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कॉडी बार्टन, तुम कमीने। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हमें झूठ बोलते रहे इतने सालों से। कॉडी बार्टन, अब तुम अपना असली रूप छिपा नहीं सकते। पूर्ण शक्ति के सामने छिपाने की क्या जरूरत है? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं यहाँ मौजूद हर किसी को मार डालूंगा। फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं किस तरह का तकनीक अभ्यास कर रहा हूँ। तुम सही कह रहे हो। पूर्ण शक्ति के सामने छिपाने की और क्या बात है? दर्द नहीं हो रहा। मैं ठीक हूँ। यह कैसे संभव है? मेरी ताकत एक ग्रैंड मास्टर के बराबर है। तुम कैसे मेरी तकनीक तोड़ सकते हो? मात्र एक चौथे दर्जे का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं चौथे दर्जे के शिखर पर हूँ। साथ ही स्वर्गीय श्रेणी की मज्जा चूषण तकनीक से मेरी ताकत एक ग्रैंड मास्टर के बराबर है। ग्रैंड मास्टर के बराबर अभी भी ग्रैंड मास्टर नहीं है। क्या तुम ग्रैंड मास्टर बन गए हो? कोडी बार्टन, आज हमारा हिसाब किताब निपट जाएगा। सोचा भी नहीं था कि तुम भागने के लिए अपनी जीवन सार ही कुर्बान कर दोगे। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। बेटा, मैं गलत था, मत जाओ। मेरे बच्चों, हम गलत थे। चलो घर चलते हैं। जस्टिन, यह सब कोडी बार्टन की गलती है। बस हमें माफ कर दो। मत जाओ। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने उस बदमाश को क्यों वापस लाने पर जोर दिया? बेटा, मैं तो बस चाहती थी कि तुम उस बदमाश की शक्ति सोख लो ताकि तुम पहली रैंक तक पहुंच सको। लेकिन उसकी वजह से मैं इस हालत में आ गया। क्यों? उसकी कल्टीवेशन की स्पीड हमेशा मेरे से तेज क्यों होती है? मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। मैं उसे मार डालूंगा। बेटा, तू अभी ताकत वापस पाई है। बस तू उस कमीने हेनरी बार्टन को पूरा सोख ले तो तू ग्रैंड मास्टर बन ही जाएगा। वो नीच, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बार्टन फैमिली से निकालने की? अगर उसने नीचता दिखाई तो मुझे भी बेरहम बनने का मौका मिल गया। ग्रैंड मास्टर बनना काफी नहीं है, मुझे एक और लेवल ऊपर जाना है। बड़ी दीदी भी रैंक 4 है, छोटी दीदी सिर्फ रैंक 2 है, पर वो भी मुझसे बेहतर है। पर वो तेरी अपनी बड़ी बहनें हैं। क्या तू सचमुच यहीं इस गोदाम के झोंपड़े में रहना चाहता है? एक बार मैं जस्टिन बार्टन को मार दूं और उसकी ताकत ले लूं और बार्टन फैमिली की दौलत भी, तो दुनिया में मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। ताकत बर्बाद मत करो दीदियों। तुमने मसल रिलैक्सेंट सूंघ लिया है, अब तुम आम इंसान हो। हेनरी बार्टन, बेकार नाकामयाब बनने का एहसास कैसा लग रहा है? तुम्हारी सारी ताकत आखिरकार फायदा हुआ मेरे बेटे को। माँ, मेलानी बार्टन, तू पागल है। बार्टन इंडस्ट्रीज मेरे बेटे के नाम कर दो तो मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगी। माँ, हम परिवार हैं।
तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर किसी को कोसना है तो इस कमीने हेनरी बार्टन को कोसो, सिर्फ इसलिए कि कोडी रेमंड फोस्टर और मेरा बेटा है। उसने मुझे बाहर निकाल दिया और तुम दोनों उस हरामी जस्टिन बार्टन की तरह, तुम्हारी नसों में बहता खून इसी कमीने का है। तुम सब मरने के लायक हो। ठीक है दीदियों, मुझे पता है हम परिवार हैं। एक बार मैं बार्टन इंडस्ट्रीज संभाल लूं तो तुम मेरे साथ चलोगी और मेरी कठपुतली बनोगी ताकि मैं अपनी साधना पर ध्यान दे सकूं। न सिर्फ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि यह भी गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें जिंदगी भर दौलत और ऐश मिलेगी। कोडी बार्टन, हमें अभी छोड़ दो। तू काला जादू सीख रहा है और अपनों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या तुझे एनफोर्समेंट स्क्वाड से डर नहीं लगता? रिवर गेट का सबसे ताकतवर इंसान सिर्फ रैंक 5 है। मैं अब रैंक 5 ग्रैंड मास्टर हूँ। मुझे कौन रोक सकता है? कोडी, उन्हें छोड़ दो। मैं तुझे दे दूंगा सारे बार्टन इंडस्ट्रीज के शेयर्स। बूढ़े, तुम मुझसे सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं हो। साइन करो। छोटी बहन, फिर तू ही है, नीच कहीं का। बार बार मेरी योजनाएं बिगाड़ता है। जस्टिन, क्या तुम हमें बचाने आए हो? तुम्हें सावधान रहना होगा। कोडी पहले ही ग्रैंड मास्टर बन चुका है। जस्टिन, क्या तुमने हमें माफ कर दिया है? क्या तुम्हें लगता है कि यह दुष्ट यहाँ आ गया है तो वह तुम्हें बचा लेगा? वह एक ग्रैंड मास्टर है। कोडी भी एक ग्रैंड मास्टर है। बुराई कभी भी अच्छाई पर जीत नहीं पाएगी। कोडी, पिछली बार तुम बच निकले थे, इस बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम काला जादू सीख रहे हो और निर्दोषों की हत्या कर रहे हो। यह माफ नहीं किया जा सकता। चेयरपर्सन गेल पहले ही रिवर गेट में है। उन्होंने हर जगह जाल बिछा दिया है। मैं उनके कहने पर यहाँ हूँ तुम्हें सजा दिलाने के लिए। मुझे पकड़ोगे? पिछली बार मैंने तुम्हारी क्षमता देख ली थी। तुम मुझसे केवल थोड़े ही बेहतर थे। अब जबकि मैं भी 5वें रैंक का ग्रैंड मास्टर हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ ही दिनों में तुम 5वें रैंक तक पहुंच गए। तुमने बहुत सारी ऊर्जा सोख ली होगी। हेनरी, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, तुम दूसरों के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थे। जब कोडी ने मेरे साथ वैसा किया तो क्या तुम में से किसी ने मेरी बात मानी थी? तू कमीना, कोडी ने तुम्हें ट्रेनिंग देने की कृपा की थी, फिर भी तुम जरा भी आभार नहीं दिखाते। पापा, मैंने कहा था यह सिर्फ एक कृतघ्न नीच है। हमें इसे बचाना नहीं चाहिए था। वह तुम्हारा छोटा भाई है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकती हो? जस्टिन बार्टन, मैं गलत था। मैं सचमुच गलत था। मुझे यह मिलना ही था। जल्दी करो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। मैं तुम्हें अपनी सारी शेयर बार्टन इंडस्ट्रीज में दे दूंगा। हेनरी बार्टन, तुम्हें यह सचमुच मिलना ही था। तुम्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब है। क्या तुम्हें लगता है कि अब मुझे तुम्हारी बार्टन इंडस्ट्रीज में कोई दिलचस्पी रह गई है? ढोंग बंद करो। जब तुम मेरे पैरों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए थे तब मुझे तुम्हें कुचल देना चाहिए था। मुझे तो असल में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद, और बार्टन परिवार का असली चेहरा दिखाने के लिए। बेटा, इस नीच पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसे मार डालो, उसका खून निचोड़ लो। एक बार तुम्हें खत्म कर दूं तो मैं 6ठे रैंक तक पहुंच जाऊंगा। देखते हैं तुम इनमें से कितने रोक पाते हो। नहीं, बेटा, असंभव। तुम लेवल 5 हो। मैं भी लेवल 5 हूँ। तुम मुझसे अभी भी ज्यादा ताकतवर क्यों हो? तेरी उन घिनौनी कलाओं के साथ तुम मेरे मुकाबले कैसे हो सकते हो? बेटा, वह एक खोखला खोल है। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। अपना सब कुछ लगा दो और हम उसे खत्म कर सकते हैं। कोडी, जस्टिन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे धोखा देने के लिए, चोरी के लिए, मुझे फंसाने के लिए, मेरी शक्ति को सोखने के लिए और मेरी साधना बर्बाद करने के लिए। कोडी बार्टन, आज हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा। जस्टिन, तुमने मुझे मजबूर कर दिया।
जस्टिन, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। घातक हमला पहचाना गया। ड्रैगन प्रज्ञा तकनीक सक्रिय हुई। पूर्ण रक्षा तंत्र। 3 पूर्ण रक्षा उपयोग बचे हैं। पूर्ण रक्षा सक्रिय करें। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बस लेवल 6 की ताकत इस्तेमाल की थी। तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे हो? बस लेवल 6, कुछ खास नहीं। कोडी बार्टन का दिमाग खराब हो गया है। वह साफ तौर पर अपनी जीवन शक्ति खींच रहा है इस तरह की ताकत पाने के लिए। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मेरे पास अभी भी 2 पूरी डिफेंस बची हैं। पता नहीं वे कब तक टिकेंगी। लगता है मैं गलत नहीं था। तुम अपनी जीवन शक्ति खत्म करके इन पंचों को जबरदस्ती लगा रहे हो। अपने आप को देखो, एक राक्षस जैसे दिख रहे हो। तुम्हारे पास और कितने पंच बचे हैं? छोटी बहन, अब मैं हिल सकती हूँ। लगता है मुझे खुद ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम ज्यादा देर तक नहीं जी पाओगे। मैं जी सकता हूँ। अगर मैं तुम सबको खत्म कर दूं, तो मैं जी सकता हूँ। दीदी सावधान। बस खत्म होने को है। एक बार भी झेल नहीं सकता चौथे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट से। डॉट नहीं, मेरे पास अभी भी ताकत है। माँ, अपनी ताकत मुझे दो अभी, जल्दी करो। कोडी, मुझे छोड़ दो। मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं की है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा अपना खून मांस हूँ। अपना खून और मांस मुझे दो। मुझे जिंदा रखना तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है। नहीं कोडी, जल्दी करो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ अभी। मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। यह तुमने खुद बुलाया है मेलानी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे अंत को पहुंचोगे। मैं मरने वाला नहीं हूँ। मुझे जीवित रहना है। मुझे 9वां दर्जा हासिल करना ही है। मैं 9वां दर्जा हासिल कर रहा हूँ। मुझे दे दो, मुझे दे दो। जस्टिन, पापा। बेटा, मैं गलत था।